कैसी हो बॉस? क्या तुमने अपना घोंसला मिस किया? हाँ यार, बहुत मिस किया। अच्छा किया कि तुम आ गए। देखो तो यहाँ क्या कुछ चल रहा है। ठीक है, जल्दी जल्दी बताओ, मुझे उनकी तरफ से देर हो गई है ये नहीं सुनना। तलाक की बात 100% सच है। नहीं यार। जिमल से भी सुना मैंने तो। लेकिन नूर को तो खबर ही नहीं है। शायद इसीलिए नहीं बताया होगा कि नूर की जिंदगी भी अभी सेट हुई है, तो वो सुनकर परेशान ना हो जाए। जिमल को ये सब कैसे पता चला? मेहते से पता चला, और कैसे। मतलब पोते पोतियां जानते हैं लेकिन अपनी औलाद नहीं। अरे भाई, ये जेंजी है ना, फौरन समझ जाती है। मुझे अफसोस हो रहा है। अरे भाई, अफसोस किस बात का हो रहा है तुम्हें? ये सब हमारी वजह से हुआ। आपो ने मुझे और नूर को घर से निकाल दिया था। शायद उसी के बाद सब कुछ बिगड़ गया हो। मुझे नहीं लगता कि ये वजह है। तुम्हें लगता है ये तुम्हारी वजह से है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। ये सब छोड़ो और बताओ कि आज शाम को आ रहे हो ना? हाँ, मजबूरन। हाँ, तो देखते हैं कि आज शाम वो पिंकू हमें कौन सी रिवायत में डुबोएगी। एलिफ, खुदा के लिए देखो, जमीन पहले ही खिसकी हुई है। मरियम को कुछ कहकर मजीद नाराज ना करना, ठीक है? मैं क्यों नाराज करूंगी उसे यार? मुझे क्या है उससे? मैं तो उससे बात भी नहीं करती। हाँ रेहान, कहो। आज दुआ के घर मिलाद है ना? हाँ। मैं शॉपिंग करने आया हूँ और खूब खरीदारी करूंगा। आज जाके हम उनाल वालों को दिखा देंगे कि हम कौन हैं। क्या मतलब हम कौन हैं? गोरख माज और कौन? हद हो गई यार। रेहान प्लीज ये फजूल बातें करना बंद करो। ओह ज़ैनब, अब मैं अमीर आदमी हूँ, अमीर, समझ गई ना तुम? अपनी बीवी को हीरे की अंगूठी गिफ्ट की है मैंने। तो क्या करूं? मेरा कोई ताल्लुक नहीं। देखो, तुम दुआ की माँ हो, तुम्हें जो ठीक लगता है वो कर सकती हो, लेकिन वहाँ जाके अपने आप को डिग्रेड मत करना किसी के सामने। एक और बात बताऊँ तुम्हें, उमर ने भी जब से जाना है कि मैं अमीर हो गया हूँ, मेरे आगे पीछे घूमने लगा है। क्या? कल भी हमारे साथ था, तुम्हें नहीं पता? हाँ मैं जानती हूँ रेहान, वो मेहते से मिलने आया था। मेहते से मिलना तो बहाना है, असल में मुझसे मिलने आया था। कहना क्या चाह रहे हो? उमर बहुत बदल गया है, जानती हो? अपनी पहली संजीदगी वाली तबीयत छोड़ दी है, अब हमारी तरह बातें करता है। अगर मैं तुम्हें बताऊं तो तुम यकीन भी नहीं करोगे, कल रात उसने हमें बहुत हंसाया, बड़ा मजा आया। उसने तो मुझे खेल में भी हरा दिया, बहुत लकी है। क्या उमर ने तुम्हारे साथ वक्त गुजारा? कब से तो मैं तुमसे यही तो कह रहा हूँ ज़ैनब। सोचा भी ना था कि कभी ये कहूंगा, मगर हमें बहुत मजा आया। तो मैं क्या करूँ रेहान? मजा आया तो अच्छी बात है। मैं ठीक हो ना? क्या सिचुएशन से निकल आई हो? अब तक नहीं, बदकिस्मती से। कुछ लम्हे तो बार बार याद आते हैं मुझे। तुमसे भी नजरें नहीं मिला पा रही। यकीन नहीं किया, तुम्हें भी झूठा समझा। इन बातों को दिल पर मत लो। तुम्हारा कोई कसूर नहीं था, तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं था। महर, अपने आप को तुम कुछ वक्त दो, ठीक है? खुश रहा करो। वो भाग गया है, तुम्हें पता चला ना? मैंने सुना। तुम्हें डर नहीं लग रहा? नहीं, हरगिज नहीं। कैसे? मैं डरी नहीं इसलिए कि इब्राहिम एक बुज़दिल है जो सिर्फ औरतों पर हाथ उठा सकता है। वो अपनी ताकत सिर्फ उसी वक्त जाहिर करता है जब वो किसी अकेली औरत के साथ हो। अब तो वो महर दोबारा कभी हिम्मत नहीं करेगा, ना तुम्हारे साथ ना ही मेरे साथ। बस दुआ करो कि वो किसी और लड़की को धोखा न दे और उसकी जिंदगी बर्बाद ना करे। आमीन। खैर, उसकी बात करना ही बेकार है। सब कैसे हैं? अम्मी बाबा? वो बहुत परेशान थे और जाहिर दुखी भी थे, लेकिन अब हम ठीक हैं। वैसे मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ, अगर बुरा ना लगे तो। हाँ पूछो। क्या अपने शौहर के साथ खुश हो? हाँ बिल्कुल, मैं बहुत खुश हूँ। हमने लव मैरिज की थी। ये क्यों पूछा? जब से हम मिले हैं मैंने तुम्हें अक्सर अकेले ही देखा है।
और उस रात भी जब तुम अकेली आई थी तो हाँ, जैसा कि उस दिन भी कहा था, उस रात उसका काम था। मतलब उस रात उसकी क्लब में आखिरी ड्यूटी थी बस। काम तुमसे ज्यादा अहम है। नहीं, बिल्कुल नहीं। रोहान मुझसे बहुत प्यार करता है। उस दिन भी वो बहुत डर गया था। नूर देखो, तुम बहुत ज्यादा खास हो, तो फिर कदर भी वैसे ही होनी चाहिए। मेरी बहुत कदर है। हाँ, बस मेरी फैमिली का सोचने का अंदाज जरा मुख्तलिफ ही है। बाबा अक्सर कहते हैं कि अलग अलग दुनिया के लोगों को शादी नहीं करनी चाहिए। मेरे घर वाले भी यही कहते थे, लेकिन मैं रोहान के साथ बहुत खुश हूँ। रोहान और मैंने बस इसी फर्क को कबूल करके जीना सीखा है महर। अगर ऐसा है तो ठीक है। रोहान, अजलान तुमसे मिलना चाहता है। हाँ तो मिल ले आकर। वो ऑफिस में वेट कर रहा है। ठीक है, मैं आ रहा हूं। देखो जरा यार, मुझे अपने पास बुलाता है जैसे मैं उसका गुलाम हूं। चलो जाकर देख लेता हूं। आ जाए। खैरियत अजलान, तुम मुझसे मिलना चाहते हो? हाँ, बैठ जाओ रोहान, बैठ जाओ। मुझे बात करनी है तुमसे। ठीक है, किस बारे में? एक मसला हुआ था, उसके बाद से मुलाकात नहीं हुई हमारी। क्या मैं तुम्हें भी जवाब दे? देना पड़ेगा तुम्हें। शुरू में जो मसला था वो सिर्फ मेरी बहन का मसला था, लेकिन अब बात इज्जत पे आ चुकी है जो मेरे बाबा को खल रही है तुम्हारी वजह से। वैसे किसी को भी परेशान होने की जरूरत नहीं, स्पेशली तुम्हें तो बिल्कुल नहीं। देखो, बाबा और मेरी बहन के दरमियान जो मसला हुआ है उसकी वजह सिर्फ तुम और मेरी मां घर में अलग परेशान बैठी है, और तुमने खानदान को जोड़ने को अपना मिशन बना लिया है। रोहान, ऐसा सिर्फ मुझे लग रहा है या वाकई बहुत मुंह चला रहे हो तुम? असलान, अपनी बीवी के बारे में बार बार वार्निंग सुनकर तंग आ चुका हूं। मैं पहले ही तुम्हारे बाबा को सब कुछ वाजे कर चुका हूं। अब मुझे बार बार वजाहत देने की जरूरत नहीं। इसीलिए अब कोई भी मुझसे कुछ नहीं पूछ सकता है। वजाहत चाहिए नहीं मुझे तो। कान खोल के सुनो, तुम्हारी वजह से अगर मेरी बहन उदास हुई या उसे कोई परेशानी हुई या बाबा का मसला हल ना हुआ तो अगली बार सवाल नहीं पूछूंगा। बस? हाँ बस, चलो अब जाओ। आखिर ये खुद को समझता क्या है? ये मेरी बहन का अगर शौहर नहीं होता तो मैं इसे सलाम का जवाब तक नहीं देता। क्या आपके भूख में कमी हुई है या कुछ वजन वगैरह कम हुआ है? नहीं तो। क्या आपको हाल ही में अपने अंदर कोई तब्दीली महसूस हुई है? जैसे कि? मतलब कि गुस्सा आ जाना, चीखना, चिल्लाना। बाहर निकलो जरा, निकलो बाहर, निकलो। तुम्हें बताता हूं। ये क्या कर रहे हो तुम? बताओ मुझे, क्यों पीछा कर रहे हो? क्या चाहते हो तुम मुझसे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये तो अच्छा है। क्या आपके आसपास के लोगों ने आपके बारे में अपनी कोई राय बयान की है, या कोई ऐसा है जिसने ये कहा हो कि अब आपका रवैया पहले जैसा नहीं रहा? मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि इस तरह की कैफियत इन बीमारियों में नजर आती है।
यही सबके एक आदमी आकर तुम्हें छू रहा है, लोग तालियां बजा रहे हैं। मेरा तो दिमाग खराब हो गया। उमर, तुम ठीक तो हो ना? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। वैसे मैं तुम्हें पहचान नहीं पा रही इस वक्त। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अच्छी बात है, आप बेहतर होते जा रहे हैं मिस्टर उमर। मतलब ये बीमारी आप पर ज्यादा असरअंदाज नहीं हो रही, लेकिन हमें अपनी तरफ से फिर भी एहतियात करनी होगी मिस्टर उमर। अगर हालात ऐसे ही चलते रहे तो हम इससे बहुत ही जल्द ऑपरेशन करके छुटकारा हासिल कर लेंगे, इंशाल्लाह। रमीज साहब, आपकी आज 3 बजे एडवर्टाइजिंग कंपनी के मालिक के साथ मीटिंग है और फिर उसके बाद बीबीसी पर एल्बर्ट हैरिंगटन के साथ मीटिंग है। सोच अब बता दूं। दरवाजा बंद करो, बैठ जाओ। क्या तुम्हें हैंडसम लगता हूं मैं? आपकी इस बात का मतलब समझी नहीं मैं। समझना कैसा, सीधा सवाल पूछा तुमसे, हैंडसम हूं या नहीं? मुझे देख के क्या लगता है? जाहिर है आप हैंडसम हैं, अट्रैक्टिव हैं और जो चाहते हैं उसे हासिल कर लेते हैं। ये मुझे मालूम है। मुझे एक आम इंसान के तौर पे देखो। किस नजर से देखना है मुझे? ये सोचो कि हम पहली बार मिल रहे हैं अभी। और मतलब तुम मुझे चांस दोगी? हाँ बिल्कुल दूंगी चांस, इसमें क्या मसला है? यानी इसका शक्ल सूरत से तो कोई ताल्लुक नहीं है। मैं समझी नहीं। तुमसे नहीं कहा, अपने आप से बात कर रहा हूँ यार मैं। तुम मेरे साथ डेटिंग कर सकती हो? जी कर सकती हूँ। इतना सोच के क्यों कहा? क्या जॉब से निकाल दिया जाएगा मुझे? वो सब नहीं पता, पहले जवाब दो मुझे। देखिए सच तो ये है कि आपके साथ रिलेशनशिप तो बहुत मुश्किल है। ऐसी बातें किसी के मुंह पे सीधी नहीं कही जाती। जॉब से निकाल दिया क्या? नहीं, अभी तक तो नहीं। तो फिर सुने, आप पर भरोसा करना बहुत मुश्किल है। आसपास इतनी औरतें रहती हैं, आप कभी भी धोखा दे सकते हैं। मैंने किसको धोखा दिया बताना? पहले आयशा साहिबा, फिर उसके बाद मरियम साहिबा और उसके बाद हेलन साहिबा और फिर जब अच्छा वो यार बस करो, मुझे भी इन सबके नाम याद नहीं रखने, खुदा के लिए। मुझे भी इसीलिए याद है कि जब आप जवाब नहीं देते तो मुझे कॉल करती हैं। हद है, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे मुंह पे बैठ के तुम इस तरह की बातें करोगी। बहुत शुक्रिया तुम्हारा, अब उठो और जाके काम करो। तुम्हें उनके नाम कैसे याद है? बहुत शुक्रिया, बहुत। पहले औरतें शक्ल सूरत पे ज्यादा ध्यान देती थी और अब तो भरोसा भी चाहिए। अरे क्या करूं मैं अब? भरोसा जीतने के लिए गंजा हो जाऊं क्या?
बाबा, आपको दुख पहुंचाने का बिल्कुल इरादा नहीं था। मुझे माफ कर दीजिए। आज जवेरिया की खुशी का दिन है, कोई नाखुशगवारी ना हो। हम माजरत खा हैं दिल से बाबा। अपना और अपने घर का ख्याल रखो, अपने घर के जिम्मेदार हो, आइंदा ऐसी कोताही ना हो। नहीं होगी, आप फिक्र ना करें। शुक्रिया बाबा। खुश रहो। अजलान, दुआ, तुम जिमल और मैते के साथ जाकर क्यों नहीं बैठते? क्या मतलब है नायला? मेरा मतलब है कि सिंगल लोग आमतौर पर उस तरफ बैठे हैं। वैसे भी अलिफ साहिबा की जल्द मंगनी होने वाली है। तुम दोनों अब शादीशुदा हो नहीं, इसीलिए कहा। नायला, हर जगह बकवास करना जरूरी है तुम्हारा? अजलान, बस बहुत हो गया है, अब दोबारा शुरू मत करना। ये शादी वाली बात क्या है? ये दोनों फिलहाल निकाह में नहीं हैं। तो क्या अब ये दोबारा शादी करने वाले हैं? हमें कुछ वक्त चाहिए इसके लिए। सबसे गुजारिश है कि आज कितना अच्छी बातें करते हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ कि हमारी बच्ची का 1.25 महीना पूरा हो गया। अल्लाह हमें ऐसे खूबसूरत दिन दिखाए। आमीन 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 आमीन। मैते, मुझसे गलती हो गई है। कैसी गलती? जानती हूँ तुम नाराज होगी, लेकिन ये इस सदी का सबसे बड़ा मामला था, मैं रोक ना सकी। जिमल प्लीज यार। मैंने बता दिया। तुमने मुझे बर्बाद कर दिया है, जानती हो। खैर, कोई भी इस बारे में बात नहीं कर रहा। उम्मीद है कयामत नहीं टूटेगी, देखो क्या होता है। मुझे नहीं लगता। मैं जरा मीठा देख कर आती हूँ। मैं जरा इनकी मदद कर देती हूँ। भाभी। हाँ? मैं सारी रात सो नहीं सकी। क्यों, क्या हुआ? हाय भाभी, मुझे सब पता है। क्या पता है तुम्हें? कि आप और भाई तलाक लेने वाले हैं। क्या? जरूर कोई चक्कर वक्कर की बात होगी ना। प्यारी भाभी, माफ कर देना उन्हें। मैं तो सुन के हैरान ही रह गई हूँ। हर कोई आप दोनों की मिसाल देता है। काश मैं भी रेहान के साथ आपकी जैसी जिंदगी गुजारूं। क्या तुम पागल हो गई हो? ऐसी कोई बात नहीं। प्लीज मेरी प्यारी भाभी, माफ कर दीजिए भाई को। हम कोई तलाक नहीं ले रहे, ये अफवाह है। ये बातें कौन कर रहा है? तो नहीं हो रही। ये सब क्या चल रहा है? हाँ, किस बारे में बात हो रही है? भाई भाभी में तलाक नहीं हो रही रेहान। क्या? कौन सी तलाक? तुम तलाक दे रहे हो? मैं तलाक नहीं ले रहा। ये क्या हो रहा है? मैंने तो यही सुना था भाई। तुमने कहाँ से सुना ये? खुदा के लिए कुछ बताओ तो सही, क्या हो रहा है? लैला, तुमने आखिर कहाँ से सुना है? मुझसे तो मैते नहीं पूछा था, शायद इसे किसी और ने बताया हो। वैसे मैं भी ये बात जानती हूँ। बेटा, ये सब तुमसे किसने कहा? वो मैंने रोहान भाई को ऑफिस में बात करते हुए सुना था। भाई, आई एम सॉरी। मुझे तो एलिफ ने बताया था। असल में कल नायला मेरे ऑफिस आई थी बच्चे के रूम डेकोरेट आइडिया के हवाले से, तो उसी ने सब कुछ बताया था मुझे।
नायला मेरी बात सुनो, तुम ऐसी बातें क्यों बना रही हो? तुम्हारा मसला क्या है? मैंने कोई बात नहीं बनाई, मुझे कोई मसला नहीं है अम्मी। तो फिर ये सब किसने किया है? तो ये सब कुछ इनकी वजह से हुआ है मैते। हाँ, इन्होंने खुद से कहानी बनाई है। पागल है ये कसम से। आप मुझे ऐसे क्यों घूर रही है? सबका मुझसे क्या ताल्लुक? उमर, हमें चलना चाहिए अब। ठीक है भाई, फिर मिलते हैं। मैं तो यही रहूंगा, देखता हूँ आगे क्या होता है। ठीक है ना मेरी जान? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता रेहान। चले चलते हैं। बेटा तुम भी आओ हमारे ठीक है, साथ। चलते हैं। तौबा अस्तगफिरुल्लाह नायला, तौबा तौबा। तुमने ये सब क्यों किया? खुदा के वास्ते बताओ। वो प्रेगनेंसी की वजह से ऐसा हो गया। माफ करना नायला, लेकिन तुम्हारी ये हालत अब तुम्हें नहीं बचा सकती। मुस्तफा, कुछ करो, उनसे बात करो, कहो मेरी बीवी माँ बनने वाली है, वरना वो सब मुझे बहुत सुनाएंगे। तुम्हारी वजह से अब मेरे पास किसी को मुंह दिखाने की हिम्मत नहीं रही। मेरी वजह से मुस्तफा? मैं हमेशा तुम्हारा साथ देती हूँ। मुझसे गलती क्या होगी? तुम मेरे साथ ये सलूक करोगे? तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए। तो तुम्हें अब रोना आ रहा है? हाँ, एक बात बताओ लड़की, क्या तुम हमारी दुश्मन हो? सब मेरे पीछे पड़ गए हैं। दुआ के साथ कभी किसी ने ऐसा नहीं किया जब वो प्रेग्नेंट थी। क्या कभी दुआ ने हमारे बारे में ऐसी बातें की? हम सवाल भी ना करें तुमसे। मैं अभी बच्चे को जन्म देने वाली हूँ और आप लोग इतनी सख्ती कर रहे हैं। अल्लाह हम इसकी गीबत से बचाए बस। मैं जा रही हूँ यहाँ से। नायला, कहाँ जा रही हो? या अल्लाह पाक हिम्मत दे हमें, अल्लाह सब्र दे हम सबको। समझ में नहीं आ रहा। या अल्लाह सब्र दे। उसने इस बार हद पार कर दी है, अब बहुत हो गया। बेटा, अपनी बीवी से बात करो, पूछो उससे उसके साथ मसला क्या है, आखिर चाहती क्या है वो। ठीक है बाबा। अंधा तो जैसे कयामत आ गई है। क्या मैं आज अपना काम कर दूं? ज्यादा वक्त भी तो नहीं है मेरे पास। शायद आज ही वो दिन है, जिंदगी बदल जाएगी मेरी। इस घर में मेरी कोई कदर नहीं करता। मैं प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन फिर भी किसी को मेरी कोई परवाह नहीं। नायला, चलो अंदर आओ, बाबा हमें बुला रहे हैं। मैं नहीं आ रही, तुम भी जाकर सो जाओ। दुआ तो अब जश्न मनाएगी। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, तौबा तौबा। दुआ का इस बात से क्या लेना देना है? तुम अंदर नहीं आओगी? मैंने कहा ना जाओ, मैं नहीं आ रही, चले जाओ। उफ नायला, उफ। अगर दुआ ने ये घर छोड़ दिया होता तो इस घर में एक अलग किस्म का हंगामा बरपा होता। लेकिन तुम लोग अब देखना कि क्या करती हूँ मैं। मैं सोने जा रहा हूँ, सुबह बात करते हैं। थक गया हूँ, कसम से बहुत थक गया हूँ। अम्मी, आप भी सो जाइए, हम यहाँ संभाल लेंगे। ठीक है बेटा, जाके मैं भी आराम करती हूँ। तुम जाकर जरा नायला को देखो, बाहर बहुत ज्यादा ठंड है। ठीक है अम्मी, आप फिक्र ना करें, मैं देख लूंगा। ठीक है, फिर शब बखैर बेटा। या अल्लाह, वो तो गई। क्या हुआ भाई? भाभी चली गई हैं। मैं जाकर देखता हूँ, तुम यहाँ संभालो, ठीक है? ठीक है भाई। या अल्लाह, मैं किस जगह फंस गया हूँ? ये तो सिर्फ दूसरा ही दिन है। नायला, कहाँ जा रही हो? रुक जाओ। अरे, ये तो वाकई पागल हो गई।
मैं इन सब से बहुत दूर चली जाऊंगी। नायला, 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 पागल हो गई हो क्या? ये क्या कर रही हो? अपनी हालत देखो, हमला हो तुम। तुम्हें नजर नहीं आता ये सब मेरे साथ कैसा सलूक करते हैं? मुझे बहुत बुरा लगा। हमेशा मुझे दूसरे दर्जे की हैसियत से रखते हैं, वो सब बहुत हो गया। अच्छा ठीक है, अच्छा परेशान मत हो, रोना बंद करो। तुम हमला हो और सड़क पर यूं निकल पड़ी हो। आओ कहीं बैठकर एक कप चाय पीते हैं और बात करते हैं। आ जाओ। बस ठीक है, तुम हमला हो, ज्यादा रोने से बच्चे पर असर पड़ेगा। चलो चुप हो जाओ, चलो। तुम्हें खुदा का वास्ता है नायला, रोना बंद करो। हर कोई तुम्हें ही देख रहा है। तुम छोटी बच्ची हो क्या? उन्होंने मुझे बहुत दुखी किया। मेरा शौहर तो मेरी परवाह किए बगैर बिस्तर पर सो रहा है। तुम्हें घर छोड़ने का मतलब पता भी है नायला? ये तरीका ठीक नहीं है तुम्हारा। जब दुआ घर से गई थी तो जैसे कयामत बर्पा हो गई थी। सब बहुत परेशान हो गए थे। और देखो मेरे साथ क्या किया जा रहा है, जबकि मैं प्रेग्नेंट भी हूँ जुल्क़ैर। यार तुमने उन लोगों से झूठ जो बोला है, उनका नाराज होना तो बजा है। वो झूठ नहीं था। मैं जानती हूँ तलाक नहीं हो रही, लेकिन एक मिस्ट्री सुलझाने के लिए मैंने ऐसा किया, मगर नाकाम हो गई मैं। उफ अल्लाह। अच्छा ये जो ब्रेसलेट तुमने कलाई पर पहना है, इसकी कीमत जानती हो? ये? हाँ यही। क्या मतलब इस बात का? तुम्हारी नजर मेरी ब्रेसलेट पर है? मैं इतनी ज्यादा परेशान हूँ, तुम ऐसी बातें कर रहे हो यार। बस मेरी बात का जवाब दो, कितने का होगा? पता नहीं, शायद 1.5-2 लाख का हो। बस यही कहना था। देखो खुदा के लिए तुम्हें कहाँ मिलेगा ऐसा घराना? तुम्हें तो अपने हाथ की चीज की कीमत भी नहीं पता। अगर 2-4 बातें सुना भी दें तो बर्दाश्त करो, मैं समझा रहा हूँ। बेटी तुम क्या कर रही हो? अभी तक सोने क्यों नहीं गई? नहीं नहीं आपा, वो मैं सोने ही जा रही थी तो इतने में चप्पल टूट गई। मैंने सोचा दूसरी पहन लूं। हाँ अच्छा किया तुमने। वो मुझे ऐसा लगा कि कोई खिड़की खुली रह गई है, शायद हवा बहुत आ रही है। तुम जाकर देख लेना और उन्हें बंद कर देना। जी ठीक है, मैं अभी देख लेती हूँ। फिर सीधी जाके सो जाना, कल बहुत ज्यादा काम करने हैं। ठीक है आपा। चलो शब्बा खैर। शब्बा खैर आपा। बस अब एक इसी बात की कमी रह गई थी। शायद तवज्जो हासिल करने के लिए ये सब कर रही है, और फिर जाकर एलिफ को भी बता दिया सब कुछ। घर में क्या चल रहा है तुमने भी तो मुझे कुछ नहीं बताया। बताने को आखिर है ही क्या अब्दुल्ला साहब? अब आप मुझे गुस्सा मत दिलाएं। मुझे भी नायला पे बहुत गुस्सा है। उसमें तो बिल्कुल भी अकल नहीं है। इस घर में कोई नॉर्मल नहीं, सब के सब पागल हैं। क्या ये लड़की घर से बाहर गई है? मैंने जुल्कर को भेजा है, आप फिक्र ना करें। देखो थोड़ा समझदारी से काम लो, उनकी बातों पर इतना ध्यान मत दिया करो। चलो अब चाय खत्म करो, फिर चलते हैं। लेकिन किसी ने मुझे मनाया ही नहीं। क्या मैं बिना माफी के वापस जाऊं? ठीक है तो मत जाओ, बैठी रहो, यहाँ बैठी रहो और इंतजार करो कि कोई तुम्हें मनाने आएगा। देखो मुझे मजीद गुस्सा मत दिलाओ नायला। रोना धोना चीखना चिल्लाना 2-4 दफा होता है, फिर बात रफा दफा हो जाती है। मुस्तफा तो सो रहा होगा। नायला सब यही समझ रहे होंगे कि तुम गार्डन में हो। ठीक है तो सबको वही समझने दो। चलो अब बस करो, आ जाओ, चलो मेरे साथ। ठीक है, लेकिन बिल तुम देना, ठीक है ना? जैसे तुम पैसे साथ लाई थी, जाहिर है मैं ही दूंगा। अभी नौकरी शुरू की है, तुम्हें तो मुझ पर तरस ही नहीं आता। चलो
आई क्यों नहीं अभी तक? नायला? तुम यहां पर क्या कर रही हो? आओ अंदर आ जाओ। रुको, तुम्हारे लिए चप्पल लेकर आता हूं। लगता है सब सो गए। मुझे तो अभी तक यकीन ही नहीं आ रहा। चलो भी नायला, क्या कर रही हो? खुद को ज्यादा परेशान मत करो। ये क्या कर रही हो तुम? बाहर निकलो यहां से। ये दरवाजा बंद क्यों है? मुस्तफा, मुस्तफा दरवाजा खोलो। मुस्तफा, मुस्तफा दरवाजा खोलो, कब से बजा रही हूं। मुस्तफा दरवाजा खोलो। मुस्तफा, मुस्तफा, तुम दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे? मुस्तफा दरवाजा खोलो। मुस्तफा, मुस्तफा आवाज नहीं आ रही क्या? मुस्तफा, मैं कुछ कह रही हूं। अरे मुस्तफा, दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे? मुस्तफा दरवाजा खोलो। छोड़ो मुझे, छोड़ो, कोई बचाए, मुझे बचाए इससे। मैंने कहा छोड़ो मुझे। मुस्तफा, ये अंदर से आवाज कैसी आ रही है? दरवाजा खोलो। मुस्तफा, खुदा के लिए रहम करो, मुझ पर छोड़ दो, जाने दो। मुस्तफा, अंदर क्या हो रहा है? दरवाजा खोलो। मैं तुमसे कुछ कह रही हूँ ना मुस्तफा। मुस्तफा, या अल्लाह पाक रहम कर, क्या हो रहा है? नायला, मुस्तफा, नायला, ये कौन चीख रहा है? जाने दो मुझे, छोड़ वो क्या रहा है अंदर? मुस्तफा, दरवाजा खोलो, खुदा गारत करे तुम्हें। नायला, बस दे मुझे। मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया है मैंने कुछ भी नहीं किया। तुम्हारी क्या हालत हो गई है? इन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती करके मुझे अपने कमरे में घसीट लिया। कसम खाकर कहता हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बिल्कुल कुछ भी नहीं किया। मेरा यकीन करो, मेरा यकीन करो। तुम हो कौन और यहाँ क्यों आई हो? छोड़ दो, छोड़ो इसे। जानती हूँ कि तुम झूठ बोल रही हो। मेरे शौहर पर बहुतान लगाओगी? क्या मैं अपने शौहर को नहीं जानती? मैं तुम्हें जान से मार दूंगी, समझी? बहुत हो गया। क्या पता ये सच कह रही हो। बेटी खामोश हो जाओ। तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता, समझी? बस बेटी। नायला बस। बाबा जान, मुस्तफा कभी ऐसा नहीं कर सकता। मैं अपने शौहर को जानती हूँ। ये बात हमें भी पता है। कुछ भी नहीं किया मैंने, नहीं किया कुछ भी। झूठ बोल रहा है ये। तुझे तो मैं बताती हूँ। पीछे हटो, रुक जाओ।
मेरी बात सुनो, तुम्हें ये करके कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि जो इंसान अंदर बैठा है उसने जिंदगी में किसी को देखा तक नहीं है। अब दफा हो जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हारा वो हशर करूंगा कभी खुद को पहचान भी नहीं पाओगी। थू, बेशरम लड़की। तुम क्या चाहती हो लड़की? पैसा चाहिए? मांग लो जितना चाहिए तुम्हें, लेकिन मेरे मासूम बेटे पर बहतान मत लगाओ, बहुत बड़ा गुनाह है ये। तुमने मेरे फरिश्ता सिफ्त बेटे पर इल्जाम लगाया है। खुदा की तुम पर लानत हो बेगैरत औरत। जब मैं ये देखने के लिए नीचे उतरी कि खिड़की खुली तो नहीं, तो उस वक्त ये लड़की दरवाजे के सामने खड़ी होकर कुछ कर रही थी। मुझे शक हो गया था। तुम्हें मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी, तुम्हारी जान ले लूंगी। नायला बस अब। फौरन अपना सामान बांधो और इस घर से दफा हो जाओ, समझ गई? मैं आप सबके खिलाफ शिकायत करूंगी। तो ऐसा है तो जाओ ना, करके देख लो, फिर देख लो तमाशा। बेटी अगर मुकदमा करना चाहती हो कर लो, हम सच्चे और साफ लोग हैं। मेरा बेटा ऐसी घटिया हरकत हरगिज नहीं कर सकता, हम नहीं डरेंगे किसी से। चलो अब जाओ यहाँ से, और आइंदा इस घर में तो क्या इस गली से भी गुजरने की जरूरत नहीं, समझ गई? दफा हो जाओ यहाँ से। चलो देख लो। अजलान, दुआ मुझे देखने तो दो कि ये जा भी रही है या नहीं। मुझे इन लोगों पर भरोसा नहीं है। चलो। बेगैरत कमी नहीं कहेंगी। बस करो बेटा, ठीक है। कुछ भी नहीं किया, मेरी बात का यकीन करो, मैंने कुछ भी नहीं किया। कोई यकीन क्यों नहीं कर रहा? मेरा यकीन क्यों नहीं कर रहा? मुस्तफा, मेरी जान। अम्मी, मैंने कुछ भी नहीं किया, वो खुद अंदर आई। बस करो मुस्तफा, इजी हो जाओ। ठीक है मुस्तफा, तुमने कुछ नहीं किया, हमें तुम पर यकीन है। अल्लाह हम पर अपना रहम फरमाए। क्या क्या देखना पड़ रहा है। उस चालाक लड़की ने तो मुस्तफा के दिमाग से खेला और दरवाजा बंद कर दिया। और क्या कुछ देखना पड़ेगा अब्दुल्ला साहब। यकीन नहीं आता। शर्म नाम की कोई चीज ही नहीं थी उस लड़की में। वो जवान और शादी के लायक थी। उसे तो और भी लड़के मिल सकते थे। जरूरी था हमारे मासूम बच्चे पे इल्जाम लगाना? जिसने आज तक कभी गुनाह न किया हो, वो ऐसा कुछ करने का सोच भी नहीं सकता। अच्छा हुआ अजलान के कमरे में नहीं गई। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, ये क्या बात की आपने अब्दुल्ला साहब? अजलान से गलती हो गई थी, लेकिन अब वो बिल्कुल बदल गया है। आप अब भी ऐसी बातें कर रहे हैं ताकि दुआ को शय मिल जाए। क्या ये झूठ है? जिन मुश्किलात का हम सामना कर रहे हैं, क्या वो सब कुछ अजलान की गलतियों की वजह से नहीं है? गलती करे या ना करे, हमारा बेटा है वो। उस लड़के की भी अकड़ तो खत्म नहीं होती ना। उसने भी तो मेरे शरीफ बेटे को कठपुतली बना के रख दिया है। ठीक किया है उसने। ये क्या तमाशा था? चीखना चिल्लाना सबको तंग करके रख दिया। बात घूम फिरकर अजलान पर आ गई है। हमने आज तक तो ये नहीं कहा कि वो कितना ख्याल रखता है अपनी बेटी का। छोटी सी भी तकलीफ नहीं होने देता है वो अपनी बेटी को। हम तो मुस्तफा को एक औरत से बचाने की बात कर रहे थे ना, और अचानक से अजलान की बात कहाँ से आ गई? आपसे एक बात कहूँ मैं, वो दुआ नायला का अदब भी नहीं बन सकती। देखा रात को कैसे उस लड़की पे शेरनी की तरह चढ़ दौड़े और अपने शौहर का दिफा किया। क्या ऐसा करना सही था? आखिरकार वो प्रेग्नेंट है। खुदा ना खास्ता अगर बच्चे को कुछ हो जाता तो इधर उधर छलांगे लगा रही थी वो। आप सही कह रहे, हद से ज्यादा हो गया था। मगर वो अपने शौहर पर बहुत भरोसा करती है और उसने कभी भी उस पर शक नहीं किया। हर किसी को अपनी जगह पता होनी चाहिए। मैंने हयात से बात कर ली। कल रात जो हुआ उसे बताया, वो हैरान हो गई। ये हैरान होने की बात है? क्यों, इसमें उसका क्या कसूर है? मैंने उससे कहा है कि फौरन बस पकड़ कर आ जाए। मैं नायला के लिए खुश हूँ। उसने मुझे हैरान कर दिया। क्यों? सब कुछ होने के बावजूद मुस्तफा भाई को सपोर्ट करना कमाल है। हर औरत को ऐसे ही होना चाहिए, अपने शौहर का साथ दे। छोटी छोटी बातों पर घर नहीं तोड़ना चाहिए। ऐसे फैमिलीज नहीं बनती। नायला मुस्तफा को अच्छी तरह जानती है, तो उसे अंदाजा था कि भाई ऐसा कुछ कर नहीं सकता। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन अगर मेरी वाली सिचुएशन से गुजरती तो रिएक्शन ये ना होता। आई एम सॉरी नायला, मुझे शर्म आ रही है, लेकिन तुमने एक लम्हा भी मुझ पर शक नहीं किया। मुस्तफा, क्या मैं कभी तुम पर शक कर सकती हूँ?
मैं खुद पर तो सवाल उठा सकती हूँ मगर तुम पर नहीं। मैं तुम्हें अपने आप से ज्यादा जानती हूँ। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। तुम्हें भी मेरी जान। काश मैं कल रात बाहर ना जाती, लेकिन तुमने भी कल रात मेरा साथ नहीं दिया था मुस्तफा। नायला, मुझे बुरा लगता है जब मेरी बीवी की बातें की जाती, मगर तुमने भी ऐसी बातें की कि मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। मैं मानती हूँ कि हर सच को कहना जरूरी नहीं होता, लेकिन कुछ सच ऐसे होते हैं जिन्हें बयान करना जरूरी होता है मुस्तफा। कौन सा सच नायला? तुमने इतना बड़ा झूठ और अब सबके कानों तक बात पहुंच गई। और सबने ये बात कैसे सुन ली? तुमने ये सोचा? मैंने तो बस एलिफ को ऐसे ही कहा और उसने यहाँ आकर इस बात को इस तरह फैला दिया। अब इसका क्या मतलब है? वो चाहती है मुस्तफा कि अम्मी बाबा तलाक ले ले। इसका अम्मी और बाबा से क्या लेने देना? यही तो वो सवाल है जो पूछा जाना चाहिए। अम्मी बाबा में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रही है? वो क्यों? छोड़ो इस बात को मुस्तफा। देखो प्लीज इतनी घटिया बातें मत सोचो नायला। बस तुमसे एक ही गुजारिश है कि बाबा को गुस्सा मत दिलाना। बाबा हमसे पहले ही नाराज है। खुदा के लिए हमें निशाने पर मत लेके आना। हम लोग पहले ही के इस घर में कम मुसीबत में हैं। ठीक है, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगी। मैं वादा करती हूँ तुमसे, ठीक है? इंशाल्लाह। अच्छा, मैं तुमसे एक बात पूछूं? क्या तुम्हें मेरी फिक्र हो रही थी? यकीनन हो रही थी। रात वो वाकया ना होता तो क्या फिर तुम मुझे तलाश करते? हाँ जरूर करता। मेरी जान, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आइंदा मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। तुम कभी अकल से काम लोगी भी या नहीं? ना सुधरने की कसम खाई है तुमने। अब क्या किया है मैंने? रह क्या गया है करने को? कल रात को जो आतिश कदा बना वो सब किसकी वजह से हुआ? हद है यार। इल्जाम नायला ने लगाया और डांट मैं खा रही हूँ। सब में मेरा क्या कसूर है? उस पागल औरत की बात सुनकर सबको बताने की क्या जरूरत थी तुम्हें आखिर? तुम्हारे काम की बात जो थी ना, मुझे उससे क्या फायदा होना था? मुझे क्यों परवाह होगी? अगर वाकई तुम्हें परवाह नहीं थी तो फिर अपनी जबान बंद रखती। मैंने तो सिर्फ एक गॉसिप की थी, जैसे हर कोई कर रहा था। तुम बेशक खुद को धोखा देती रहो एलिफ, लेकिन मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आप सबको। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। फिर कोई बात हुई है क्या? बस रोज की डांट डपट है, जैसे रोज विटामिन डी खाना चाहिए। कल वाली बात की वजह से? मम्मी को तो वैसे भी हर बात का जिम्मा मुझ पर डालना होता है। पूछे इनसे। और डालनी भी चाहिए। जो बात तुम्हें बताई गई थी वो तुम्हें आगे नहीं बढ़ानी चाहिए थी। यार, जब वो लड़की खुद आकर मुझे ये बात बता रही थी तो उसने मुझसे ये नहीं कहा था कि ये आगे किसी को नहीं बताना है। और तुम दौड़ी दौड़ी गई और रोहान को सुना आई ये बात। असल में एलिफ इतनी कसूरवार नहीं है। हाँ, शुक्र है किसी ने तो मेरे फेवर में कहा। ठीक है, अब जो होना था वो हो गया। अब बार बार बात करने का क्या फायदा? बात तो नायला ने की थी ना। तो ये भी बहुत अजीब है। कोई इंसान इस तरह का झूठ क्यों गढ़ेगा? नायला जरा मुख्तलिफ सी है। सीधी बात यह है कि वो खुद को घर में थोड़ा मजलूम समझती है। हाँ, तो क्या ऐसे झूठ बोलकर अपने मसले हल करेगी? हाँ बिल्कुल उमर। नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था बिल्कुल भी। लेकिन हकीकत तो यही है कि वो थोड़ी तवज्जो चाहती है। देख लिया आपने मॉम? देख लिया। और तुम भी मेरी बातें अच्छी तरह समझ लो। बच्ची नहीं रही हो अब तुम। रमीज कैसा है? ठीक है, वो तो वैसे ही है। मेरा ख्याल है हम चारों आज रात खाने पर चलते हैं। हाँ, अच्छा आइडिया ये तो। एलिफ? जरूर जरूर। हाँ, लेकिन मेरा कुछ काम पेंडिंग है। पहले मुझे ऑफिस जाना होगा इसे निपटाने के लिए, फिर हम साथ चलेंगे। ठीक है, आप लोग नाश्ता करें। थैंक यू। शुक्रिया। वो लड़की दोबारा तो नहीं आएगी ना? इतनी हिम्मत नहीं है उसमें। आएगी तो क्या होगा? सच्चाई सबके सामने है, परेशान मत हो। वो लड़की तो बिल्कुल पागल निकली। पागलों के सर पे ताज नहीं होते। और ऊपर से कितनी बेवकूफ है। और अगर उससे कुछ करना ही था तो ढंग का प्लान तो बनाती। इसमें मानने वाली कोई बात ही नहीं थी। मैंने वाज़ेह तौर पर कह दिया था इस मामले पर बात नहीं होगी। इस घर में दोबारा उस बात का जिक्र ना हो। वैसे भी ये कोई करने वाली बात नहीं है। मैं तो नूर तक को बताने का भी नहीं सोच सकती। हाँ अम्मी, नूर को मत बताइएगा। मैं उसका सामना बिल्कुल नहीं कर पाऊंगा। तुमने तो कुछ किया ही नहीं है भाई। लेकिन फिर भी जो भी हो, दुआ तुम अपने मैके में मत बताना। आप बिल्कुल भी फिक्र मत करें। कल जो कुछ होना था बस हो गया। अल्लाह सबके लिए आसानी करे। आमीन। अल्लाह तुम्हें बुरे लोगों से महफूज रखे बेटा। आमीन। आमीन। बाबा जान,
सब कुछ मेरी फजूल बातों की वजह से हुआ। मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। मुझे ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए था जिसकी वजह से ये सब हुआ। ठीक है बेटी, अब सब खत्म हो गया। आइंदा अपनी जुबान पर काबू रखना, मेरी बात समझ गई? खैर, अब जवेरिया 1.25 महीने की हो गई है। उसे अब हम बाहर कहीं भी ले जा सकते हैं। वैसे मैं कहीं ले जाना चाह रही थी, ये एक रिवाज है, मगर मैं ये नहीं जानती कि बेटी तुम क्या सोचोगी। कौन सा रिवाज? 40 दिन के बाद सबसे पहले मस्जिद ले जाते हैं बच्चे को। मैं चाह रही थी उसे मस्जिद ले जाएं और सब मिलकर दुआ करें। ठीक है, चलते हैं। क्या वाकई में? तुम एतराज नहीं है इस पे कोई? हाँ, इसमें क्या है, कहा ना चलते हैं हम। अच्छा है, तो पहले नाश्ता कर ले, फिर चलते हैं हम। ठीक है। काश तुमने उस वक्त साफ साफ बताया होता जब तुमने अम्मी बाबा के झगड़े के बारे में पूछा था। अगर तुम कहते कि ये बात अलिफ ने नाइला से सुनी है तो मैं फौरन कह देती कि ये झूठ है, फिर बात इतनी नहीं बढ़ती। मुझे पता ही नहीं था। हो सकता है प्रेगनेंसी की वजह से हो। नाइला उल्टी सीधी बातें करने लग गई है। खैर, जाने दो, उसको ज्यादा संजीदा लेने की जरूरत नहीं। मेरा मतलब है कोई इंसान अचानक से इतना बड़ा झूठ कैसे कर सकता है, मुझे यकीन नहीं आता। देखो, इन सब बातों से हमारा कोई वास्ता नहीं नूर फातिमा। घर में इतने लोग हैं, एक बात खत्म नहीं होती कि दूसरी शुरू हो जाती है। इसलिए मेरा ख्याल है कि ऐसी कोई भी बात जो हमसे जुड़ी ही ना हो उस पर पढ़ने की जरूरत ही नहीं है हमें। मैं तो यही समझता हूँ। ठीक है। अब ये किसका फोन है? हेलो, क्या हाल है रोहान? काफी दिनों से तुम्हारी कोई खबर नहीं आई। ओ सनम साहिबा, आज अचानक कॉल कैसे कर लिया आपने? तुम ये शिकायत तो नहीं करने वाले ना कि तुम्हारी शादी पर नहीं आई? मैं तो बिल्कुल कहूँगा। वैसे कहाँ गायब हो आप? यार, मैं बहुत बुरा फंस गई थी, बाद में बताऊंगी। बहुत मिस किया तुम्हें। हाँ बिल्कुल, मैंने भी मिस किया। कुछ दिनों के लिए इस्तांबुल आ रही हूँ मैं। वाकई में? बहुत अच्छा है, तुम नूर से भी मिल लोगी इस बहाने। ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। असल में मेरे पास रुकने की जगह भी नहीं है। अगर तुम्हारे घर रुकूं तो कोई मसला तो नहीं? अरे बिल्कुल, हमारे पास ही रहो सनम। देखो, जब मैं हूँ तो होटल जाने का सवाल ही नहीं पैदा होता। बहुत शुक्रिया रोहान, इस तरह मेरे पैसे भी बच जाएंगे। वैसे कोई मसला तो नहीं होगा ना? हाँ हाँ बिल्कुल, फिक्र की कोई बात नहीं। जब यहाँ पहुँचो तो बताना, मैं लोकेशन भेज दूंगा। तुम्हारा बहुत शुक्रिया, ख्याल रखो। चलो ठीक है। नूर, तुम्हें सनम याद है जिसकी मैं अनकरा और स्कूल के दिनों की बातें करता रहता था? वो यहाँ इस्तांबुल आ रही है। मैंने उसे कह दिया कि यहाँ रह सकती है, लेकिन मुझे लगता है शायद मैंने गलत कह दिया। जहाँ तक मैं समझी हूँ तो तुम तो पहले यहाँ कर चुके हो। इसकी वजह से तुम मुझसे नाराज तो नहीं? बताओ जरा। नहीं, मैं नाराज नहीं हूँ। वो तो ठीक है, लेकिन अगर तुम नहीं चाहती तो मैं फोन करके कोई बहाना बना देता हूँ। मुझे लगा कि तुम्हें कोई एतराज नहीं होगा तो मैंने हाँ कह दी थी। मेरी जान, पागल मत बनो। मैं बिल्कुल नाराज नहीं। वो तुम्हारी दोस्त है, जाहिर है हमारे पास रह सकती है। मेरी जान। इब्राहिम की अब तक कोई खबर नहीं। उसके घर वाले तो शुरू से ही छुटला रहे हैं सब कुछ। लगता है वो मुल्क छोड़कर बाहर चला गया। भाड़ में जाए, इब्राहिम जहन्नुम में जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। आजो। मुझे इजाजत दीजिए। मैंने आप लोगों की बातें सुन ली। वो वाकई बाहर चला गया? उसे जहां जाना है वो जाए। मैं उसे ढूंढकर यहाँ लाकर ही रहूंगा। अरे बाबा, वो जहाँ भी है उसे वहीं रहने दें। मुझे अब उसका चेहरा कभी भी नहीं देखना, और वो मुझसे जितना दूर रहे उतना ही अच्छा है। क्यों बेटी, क्यों? उसने जो किया उसे सजा नहीं मिलनी चाहिए? आपकी बात सही है, लेकिन मुझे इस खौफ में नहीं रहना कि वो कभी भी सामने आ सकता है। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। रिलैक्स रहो, ठीक है? और हाँ, खुद को किसी भी टेंशन में मत डालो। मैं कोशिश कर रही हूँ बाबा। एक बात भी करनी थी तुमसे कि मैं चाहता हूँ नूर और अब्दुल्ला साहब को हमारे घर खाने पे बुलाया जाए। नूर का एहसान है मुझ पर। ये तो अच्छा आइडिया है, और नूर ने मेरी खातिर अपनी जान खतरे में डाली थी। बहुत साथ दिया उसने। उन्हें बुलाने का मकसद भी यही है ताकि शुक्रिया अदा कर सके। ठीक है, तो फिर मैं भी नूर को बता दूंगी। हाँ ठीक है, और मैं भी आज अब्दुल्ला साहब के ऑफिस जाऊंगा। मैं उन्हें पर्सनली इनवाइट करना चाहता हूँ। ठीक है। मेरी प्यारी शहजादी, कितनी प्यारी लग रही हो पिंक में। जरा मुंह साफ करते हैं आपका। चलो। हाँ, मेरी प्यारी बेटी। ओह,
कहीं लेट तो नहीं हो गया? नहीं, तैयार हो जाओ तो बता देना, फिर चलेंगे हम। सब वेट कर रहे हैं तुम्हारा। ठीक है, हम तो तैयार हैं। ठीक है। अरे माशाल्लाह, कितनी खूबसूरत लग रही है। दुआ, तुम्हारा बहुत शुक्रिया अम्मी के साथ चलने के लिए हामी भरी। यहां तक कि मेरे साथ आने पर भी तुम्हें एतराज नहीं है कोई? मैं एतराजात से थक गई हूँ अजलान। मैं नहीं चाहती कि जवेरिया इस नेगेटिव माहौल में बड़ी हो। मालूम है, मैं जानता हूं तुमने जितना किया, कबूल के तुमने इस घर में रहना, बहुत शुक्रिया। यहां तक कि मुझे अक्सर ऐसा लगता है शायद तुम अब कभी कभी मुस्कुरा भी देती हो। आंसू खत्म हो गए अब बहाने के लिए। यकीन करो मेरा, यकीन करो, मेरी वजह से दोबारा तुम्हें कभी कोई दुख नहीं होगा। मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा, वादा करता हूं तुमसे। बस तुम्हें मुझ पर यकीन करना है। यही तो चाहता हूं कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए। दुआ, सिर्फ एक मौका चाहिए। मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे वक्त चाहिए। ठीक है, मैं समझ गया। चलो अब चलते हैं फिर। हाँ ठीक है। अब इससे मुझे दे दो ना, थक जाओगी तुम। हाँ ले लो। बिस्मिल्लाह। हाय मेरी जान, बाबा की जान, कितनी प्यारी हो तुम। कैसे हैं आप? महर बेटी ठीक है ना? अल्लाह का शुक्र है, ठीक है और बेहतर हो जाएगी इंशाल्लाह। अब्दुल्ला साहब, मैं एक नाखुशगवार खबर सुनाने आया था आपको। ये तो बताया ही था कि इब्राहिम भाग गया है। बदकिस्मती से अब तक उसकी कोई खबर नहीं है। इब्राहिम शायद मुल्क से बाहर होगा। ये तो होना ही था। उसका बाप कैसा इंसान है? अपने बेटे से मोहब्बत अपनी जगह है, लेकिन बेटे की गलती पर कान तो खींचने चाहिए उसके। बिल्कुल सही कहा, और मेरी बेटी को भी ये अंदाजा है। इस मामले को मैं ऐसे ही नहीं जाने दूंगा। आसान नहीं है। महर इस सबसे बहुत मुतासर हुई है। ये उसके लिए बड़ी मायूसी थी। बहुत कुछ झेला है उस बच्ची ने। नूर का बताएं, वो कैसी है? वो ठीक है, काफी बेहतर है, शुक्र है। मैं और मेरी बेटी उसके शुक्रगुजार हैं। उसका बहुत बड़ा एहसान है। और हाँ, आपके सब्र और बर्दाश्त के लिए भी बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि पिछली मुलाकात में प्लीज वो सब बातें याद मत दिलाएं। हाँ, बहुत नागवार वक्त गुजरा, तो इसलिए मैं ये सोच रहा हूँ कि साथ में एक अच्छा सा डिनर किया जाए। अगर आप लोग कल फ्री हैं तो डिनर मेरे घर पे कीजिए। जी बिल्कुल, मैं भी ज़ैनब के साथ आऊंगा। बहुत शुक्रिया, हम भी जरूर आएंगे। उम्मीद है कि इस बार हम खुशी खुशी खाना खा सकेंगे। आमीन। इंशाल्लाह। साइको नाइला, खुदा का सब मुझसे कहा और इल्जाम भी मुझ पर आ गया। लगता है अपना प्लान जारी रखना पड़ेगा मुझे। अप्पो तो कल से वैसे ही बहुत खुश है। सुलह हो गई क्या? अलैदगी कब हुई थी? जो तुम आखिरी बार करके गई थी, उस पर तो मेरा यही सवाल बनता है आलिफ। रमीज बस करो यार, इसको एक प्रोफेशनल तरीके से सोचो, जैसे एक बिजनेस प्लान हो हमारे लिए। और वैसे भी तुम्हारे लिए सब करना मुश्किल नहीं होना चाहिए। तुम्हारी बात अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन साथ ही मैं एक इंसान भी हूँ ना, जिसके अंदर थोड़े बहुत जज्बात भी हैं। ठीक है, आज शाम हम उमर और जैनब के साथ डिनर पर जा रहे हैं। ये लो तुम्हारी मोटिवेशन। खैर, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैं एक्साइटेड हूँ, बल्कि कुछ ना ही कहूँ तो बेहतर है। वैसे रमीज, मैं उल्टा सीधा भूल जाती हूँ, लेकिन तुम्हारा शुक्रिया, ये सब एहसान रहेगा मुझ पर। अच्छा, अब इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है, आज शाम को मिलते हैं फिर, मेरी फेक बॉयफ्रेंड। ये तो मत बोलो। ओके, बाय बाय।
नायला, या अल्लाह, कल तुमने क्या किया? हमें तो डरा ही दिया था। सुनकर मैं बहुत डिप्रेस हुई यार। ऐसा मत करो, मुझे भी दुख हो रहा है। मुस्तफा बहुत उदास था। मुझे कुछ करना होगा ताकि उसका दिल खुश हो जाए। मैं ऐसा क्या करूं? मुस्तफा के लिए तो मुझे भी बहुत अफसोस है। मैंने सोचा था कि अगर मैं गायब हो जाऊंगी तो वो मुझे माफ कर देगा, मगर सब उल्टा ही हो गया। क्यों, क्या हुआ है? बस गम, दुख, परेशानियां, सब कुछ। देखो, बात अभी ताजा है इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। मेरा मुस्तफा दुनिया का सबसे अच्छा इंसान है। उसे बहुत दुख हो रहा था जब मेरी बेइज्जती हो रही थी। हसास है वो, बर्दाश्त नहीं कर सका। मेरे शौहर ने मेरी फरमाइश पर मुझे बोट लेकर दी थी। बोट लेकर दी? हाँ, मैंने मांगी तो उसने खरीद ली। अच्छा, और तुम उससे अगर कोई जजीरा वगैरह मांग लेती तो? मुझे नहीं पता ये क्या होता है। अगर मांगती तो वो भी दे देता। नायला, देखो प्लीज रो मत, अब बस करो। मुझे मेरे मुस्तफा के चेहरे पे खुशी लाने के लिए कुछ करना होगा। हम कुछ करेंगे, तुम फिक्र मत करो। तो फिर सोचो ना। अच्छा, क्यों ना हम बिलबोर्ड किराए पर लें? वो किस लिए? देखो, रेस्टोरेंट के सामने एक बड़ा सा बिलबोर्ड है। हम वहाँ तुम्हारी एक खूबसूरत सी तस्वीर लगा देंगे और उस पर लिखेंगे कि मुस्तफा, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। और फिर देखना, सोशल मीडिया पे ये सब कुछ वायरल हो जाता है। क्या वाकई में? हाँ, बिल्कुल वाकई में। लेकिन मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम जुलकर। इसीलिए तो मैं हाजिर हूँ, मुझे सब कुछ आता है, तुम फिक्र मत करो। तुम बस अपनी और मुस्तफा की एक अच्छी सी तस्वीर ढूंढो। ठीक है, देती हूँ मैं। ठीक है, मैं सब संभाल लूंगा, तुम बस तस्वीर ढूंढो। ठीक है, कर दो। बस रोना मत। ये काम तुम्हारे हवाले। बेफिक्र हो जाओ। आ जाएं। रमीज, बोलो। हम बात कर सकते हैं? हाँ बोलो। कहाँ हो तुम? तुम्हारे सामने हूँ। तुम्हें अंदाजा भी है आजकल तुम मुझे कितना इग्नोर कर रहे हो? बिजी हूँ मैं, तुम्हें नहीं पता? क्या कोई और है? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, कैसी बातें कर रही है? देखो रमीज, मैं बाकी सब जैसी नहीं हूँ। जो बात है मुझे साफ बताओ। तुम क्यों आई हो, क्या कहना चाह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। समझ जाओगे तुम, जरूर समझोगे। ओह महर। नूर, अस्सलाम वालेकुम। खुशामदीद। वालेकुम अस्सलाम। तुम बिजी तो नहीं चलो आओ, थी? बैठो यहाँ। तुम्हारे लिए बिल्कुल बिजी नहीं हूँ। मैं अचानक ही आ गई। मैंने नस्लिहान से तुम्हारा एड्रेस लिया था। सोचा था फोन करके आऊंगी, लेकिन मेरा इरादा बदल गया। तुमने बहुत अच्छा किया। बताओ क्या पियोगी, क्या पेश करूं? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। परेशान मत हो, यहाँ आने का मकसद सिर्फ तुम्हें देखना था। बहुत शुक्रिया। मैं ठीक हूँ। और तुम कैसी हो? तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? मैं भी तुमसे सिर्फ यही पूछने के लिए आई थी। हम सोच रहे थे कि कल शाम तुम सबको अपने घर बुलाएं। स्पेशल गेस्ट तो तुम ही होगी। अस्तगफिरुल्लाह, स्पेशल गेस्ट वगैरह की क्या बात है, हम आ जाएंगे। मेरे लिए तो तुम हो, प्लीज आना सब। बिल्कुल महर, हम जरूर आएंगे इंशाल्लाह। तुम अगर बुरा ना मानो तो मुझे तुमसे कुछ पूछना है। तुम्हारे बाबा तो ठीक ठाक हैं, तो तुम्हें काम करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? मुझे ये समझ नहीं आता। चाहो तो उनसे सपोर्ट ले सकती हो, वो तो बिल्कुल मना नहीं करेंगे तुम्हें। शादी के बाद माँ, बाप और बहन भाई दूसरा दर्जा ले लेते महर, क्योंकि एक नया सफर शुरू होता है और उस जिंदगी का मरकजी किरदार सिर्फ मियाँ बीवी होते हैं। यानी कि 2 लोगों का खानदान? हाँ, खानदान तो 2 अफराद का होता है, बोझ 10 का। ये बात मैंने तुम्हें किसी गलत मतलब में नहीं कही है। यानी कि शुरू में थोड़ा मुश्किल होता है, थोड़ा कठिन होता है। मैं भी अभी सीख रही हूँ, बस खुद को संभाले जा रही हूँ। मुश्किल होता होगा ना? यकीनन मुश्किल है। देखो, हमारे माँ बाप ने हमें एक तरह के बबल में पाला है, जैसे न्यूबॉर्न बच्चे को हर जरासीम से बचाते हैं, मगर ये बिल्कुल भी नहीं सोचते कि वो बच्चा बड़ा होगा, जिंदगी शुरू करेगा, स्कूल जाया करेगा, फिर उसका क्या होगा? जरा सी बात पर वो जरासीम का शिकार होगा और बीमार पड़ जाएगा। माँ बाप तो इस बारे में सोचते ही नहीं।
कुछ तो सोचना चाहिए ना। यानी तुम अब इतनी बड़ी हुई हो कि स्कूल जाना शुरू कर दिया है? बिल्कुल ऐसा ही है। मैं भी जिंदगी को समझने की कोशिश कर रही हूँ महर। कभी अच्छे दिन आते हैं, कभी मुश्किल दिन, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। और मैं जानती हूँ कि इन रास्तों पर हर्डल्स भी आते हैं। असल बात यह है कि बस संभल कर चलते चले जाना है। जैसा वक्त आए जिंदगी में, हौसला नहीं हारना, बस आगे बढ़ते ही चले जाना है। अब मुझे माफ कर दीजिए। वो लड़की शरीफ और ईमानदार थी, पता नहीं कब ऐसी शैतान बन गई। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं। तुम्हें भी क्या पता था? मैंने सिफारिश की थी, मैंने ही भिजवाया था उसे यहाँ। अगर आप मुझे निकालना चाहें तो मुझे बुरा नहीं लगेगा। ऐसा मत कहो हयात, तुम हमारे घर का हिस्सा हो, मगर तुम्हें उस लड़की के माँ बाप से बात करनी होगी। उसे हरगिज वापस ना आने देना यहाँ। वैसे भी अब्दुल्ला साहब बहुत खफा हैं। आइंदा मैं इस बात का ख्याल रखूंगी। माफी चाहती हूँ मैं। ठीक है, फिक्र मत करो, परेशान होने की जरूरत नहीं। अब जाओ, जाकर स्त्री का काम शुरू कर दो, सब ठीक हो जाएगा। हाय अल्लाह, हयात बेचारी बहुत रोई है। हाँ तो रोने दे उसे अम्मी। जो कुछ हुआ उसमें उसका क्या कसूर नायला? हर घर में एक न एक बिगड़ा हुआ अफराद होता ही है। जैसे हमारे घर में अजलान। तुम हर बात का जिम्मेदार अजलान को क्यों ठहराती हो? नायला, उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ये गुनाह है, ऐसी बातें मत किया करो। अजलान की बात करना गुनाह है? पीठ पीछे किसी की बुराई करना, बुरा सोचना, सब कुछ गुनाह है। आइंदा तुमसे ना सुनो। तो फिर मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगी अम्मी। कभी सोचा है इस घर में आने वाली हर मुलाजमा क्यों चली जाती है? क्यों? अजलान की वजह से? नहीं, हयात की बद्दुआएं काम कर गई हैं। उसकी बद्दुआ? जब वो अपनी माँ के घर गई थी तो उसने किसी को हमारे पास भेजने का मंसूबा बनाया था। उसने हम पर जादू कर दिया था ताकि हम नई लड़की से खुश हो जाए और वो फारिग हो जाए। इसलिए उसने उस लड़की की सिफारिश की। अपना मुंह बंद करो तुम। वो अंदर बैठ के रो रही है और तुम फजूल बातें कर रही हो। अम्मी, मुझ पर भरोसा करे, मैं जानती हूँ अगर मेरी बात गलत निकली तो मेरा नाम नायला नहीं। आपको बहुत एहतियात करनी होगी। चुप हो जाओ, कोई सुन न ले। अम्मी, मेरी दादी भी मेरी माँ पर अक्सर जादू टोना किया करती थी। देखे, मुझे हयात भी ऐसी ही लगती है। मैं आपसे कह रही हूँ। हस्बुनल्लाह, हस्बुनल्लाह। काश के इस घर में कोई तो नॉर्मल इंसान होता। आउटपुट काफी अच्छा आया तुम्हारा। तुम ये बात इसलिए कह रहे हो कि मैं तुम्हें अच्छी लगती हूँ रमीज? हाँ, तुम अच्छी तो लगती हो, मगर जो बात है मैं वही कह रहा हूँ, तुम टैलेंटेड हो। तो फिर क्या कहना चाहिए कि हम एक स्टार बैठा है? ये कहना गलत नहीं होगा। अच्छा, तो तुम लोगों का क्या हाल है? एलेफ ने तो कहा था तुम लोग शादी करने वाले हो, फिर कुछ नहीं हुआ। जहन बदल लिया क्या? नहीं, हमने जहन नहीं बदला। बस हम दोनों काम की मसरूफियत की वजह से जरा रुक गए और कोई बात नहीं है। इतना लंबा करने की क्या जरूरत थी? वैसे लगता नहीं कि तुम दोनों वाकई शादी का प्लान कर रहे हो, है ना उमर? हम चारों बैठे हैं इसलिए कह रही हूँ। मेरा तो ख्याल है कि अच्छा किया, मजे करो तुम लोग। मतलब यह है कि खुद को किसी चीज का पाबंद हरगिज मत समझो। जिंदगी बहुत छोटी है। मैं अक्सर इस बारे में सोचता हूँ कि मैं शादी क्यों ना करूं, बाकी सब तो कर रहे हैं। यानी मेरी अपनी भी एक फैमिली होनी चाहिए। मतलब मुझे भी एक बीवी चाहिए जिसके साथ मैं प्याज काटूं, लहसुन छीलूं। शुक्रिया रमीज, क्या शानदार मैरिज क्राइटेरिया रखा है तुमने। सुनकर दिल बाग बाग हो गया मेरा। और सबसे बढ़कर तो ये कि तुमने मुझे ही निशाना बना दिया इसका। तुम वाकई बहुत मुख्तलिफ इंसान हो रमीज। तो ये सब तुम डेटिंग के दौरान नहीं कर सकते? बिल्कुल नहीं। डेटिंग के दौरान इंसान सिर्फ अपने पेरेंट्स का सोचता है। आपने नोट किया है, लड़कियां पहली डेट पे तो कुछ कभी खाती ही नहीं है। वाकई? हाँ, ये बात तो सच है। ये तो है। तो मुझे क्यों नहीं पता था ये? और हमेशा ऐसे खाने का इंतखाब करती है जो बहुत आसानी से खाया जा सके। हाँ, लेकिन जैसे रोल वगैरह बिल्कुल नहीं। बर्गर भी नहीं। आप खुद सोचिए कैसा लगेगा कि अगर पहली डेट हो और आपके पार्टनर के मुंह पे केचप लग जाए। लिप्स खराब होने के डर से चमचा बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करती। ऐसा मंजर कौन देखना चाहेगा? मैं तो कभी ना देखूं। लेकिन बाद में तो तुम देखना चाहोगे। देखिए, बात की बात तो अलग होती है। मैं तो शुरुआती दिनों की बात कर रहा हूँ। हाँ, बिल्कुल हो सकता है। बहुत शुक्रिया। इससे अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब बताता हूँ अगला मरहला। जब आप कलेजी, पाए वगैरह अपने कंफर्टेबल होने के बाद खाते हैं,
और ये सब शादी के बाद अच्छा लगता है। तो इसीलिए तुम एलिफ से शादी कर रहे हो? बिल्कुल ऐसा ही है मेरी जान। क्या तुम मेरे साथ ये सब करने के लिए तैयार हो? आई एम रियली सॉरी मेरी जान, लेकिन यानी हम 40 साल भी शादीशुदा रहे तब भी मैं ये नहीं खाऊंगी। सच मानो तुम इतनी अजीबो गरीब बातें कर रहे हो कि उमर को लगेगा तुम वाकई पागल हो गए। ऐसा मत करो यार। अरे उमर में मजाक कर रहा था। हाँ हाँ मुझे पता है, फिक्र नहीं। शुक्रिया। सच कहूँ तो खाना बहुत ही मजे का है, जायका है तुम्हारे हाथों में। शुक्रिया कि आपको पसंद आया। मेरी बीवी बहुत मेहनती है। क्या बात है, तुम दोनों को देखकर लगता है कि मुझे भी शादी कर लेनी चाहिए। बहुत पुरसुकून घर है तुम्हारा, लेकिन तुम्हारे घर का स्टाइल जरा मुख्तलिफ है। मुख्तलिफ कैसे? मतलब ऐसा लगता है किसी बूढ़े जोड़े का घर हो। तुम लोगों की तो अभी नई नई शादी हुई है, लगता है सजाने का मौका नहीं मिला। नहीं, हमने खुद ही ऐसा किया है। जब दीवारों पर मैंने ये पेंटिंग्स देखी तो मुझे लगा कि शायद पुराने मालिक मकान की हूँ। नहीं, ये सब मेरी है। मुझे कैलीग्राफी का बहुत शौक है। हाँ, अब समझी। इसीलिए हमने फर्नीचर भी जरा क्लासिकल लिया है। अच्छा है, अच्छा है। सैलड खत्म हो गया है, जरा और लाती हूँ। ठीक है मेरी जान। रोहान, कहीं कुछ गलत तो नहीं कह दिया? नहीं, नूर ऐसी बातों की परवाह नहीं करती। ये पर्दा करती है? पर्दा हाँ, बाहर निकलते वक्त करती है। ये मैंने क्या कर दिया? उम्मीद है कि उसे बुरा ना लगा हो। नहीं नहीं, डोंट वरी। तुम अपने बारे में भी तो बताओ, इस सब को कैसे हैंडल करते हो? सनम, मुझे अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत है, बहुत खुश हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ, तुम फिक्र मत करो। अच्छी बात है, खुशी हुई सुनकर। लेकिन सच पूछो तो मुश्किल है ये, क्योंकि तुम दोनों की लाइफस्टाइल काफी मुख्तलिफ है। तुम शायद उस दिन नहीं थे जब अपने इकोनॉमिक प्रोग्राम के लिए अब्दुल्ला साहब को इनवाइट किया था, मगर उन्होंने इनकार कर दिया था। मेरे भाई असल में ऐसे ही हैं, वो लाइमलाइट ज्यादा पसंद नहीं करते। अब रमीज सबसे मिल चुका है तो वो सारे बेनिफिट्स लेगा तुम लोगों से। यानी मेरी बहन काफी नहीं है क्या तुम्हारे लिए? अरे ऐसा नहीं है, जरा देखो ना, अब तो ज़ैनब हमारी फैमिली का हिस्सा है, लेकिन अब्दुल्ला साहब अलग पर्सनैलिटी है। उनका तजुर्बा अलग है, उनका बिजनेस अलग है। वो अगर चाहें तो आकर उस पर बात कर सकते हैं। तुम चाहो तो तुम भी आ सकते हो। अरे देखो तो जरा, अब्दुल्ला साहब के बाद अब उमर की बारी है। हम तो रिश्तेदार बनने वाले हैं ना। दरअसल रमीज बिल्कुल ठीक कह रहा है, आजकल एक चैनल मैनेज करना, तसलसल बरकरार रखना, रेटिंग की जंग जीतना, ये सब आसान नहीं है। ये हुई ना बात, उमर समझ गया, शुक्रिया तुम्हारा। हाँ बिल्कुल। वैसे रमीज एक सीरियस पर्सनालिटी नहीं है, इसलिए अपने काम को बहुत अच्छे से मैनेज कर लेता है, और ये सब इसके लिए बहुत आसान है। वैसे आसान नहीं है, मगर ये मेरी च्वाइस है। मैंने खुद अपने लिए ऐसी जिंदगी चुनी है। यानी मैं खुद यही चाहता हूँ, अगर मैं भी 5 to 9 की जॉब करूँगा तो शायद उसमें नाकाम हो जाऊँगा। वैसे परेशानी हमारे इस काम में भी आती हैं, जैसे कि अगर स्पॉन्सरशिप ना हो तो हम लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, जैसे अभी हैं। स्पॉन्सरशिप से क्या मतलब? हमारे सबसे ज्यादा देखे जाने वाले प्रोग्राम्स को सीजनल स्पॉन्सरशिप मिलती है, तो इसी बिहाफ पे कह रहा हूँ। हमारे पास अभी एक टूरिज्म शो है जिसकी बहुत अच्छी रेटिंग है, और साथ ही एक खास तबके की ऑडियंस है जो नॉर्मली होटल चेन स्पॉन्सर बनती है, जैसे कि हम। जी हाँ। देखा कैसे जिन की तरह घुमा फिरा कर बात वहीं ले आया। यही तो मेरा फन है, और इसमें कोई शक नहीं। तो फिर कल मेरे ऑफिस आ जाओ, मेरा बेटा एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट देखता है, उससे मुलाकात भी हो जाएगी, बैठ के बात भी कर लेंगे। बहुत खुशी होगी मुझे, आऊँगा। तुम अपना बजट लेकर आ जाना, अगर मुनासिब हुआ तो बैठ के बात कर लेंगे उस पर। आपके लिए कैसे मुनासिब नहीं होगा, ये मुमकिन ही नहीं है, और एडजस्ट आपके हिसाब से करेंगे। इसकी किस्मत तो शैतान की तरह तेज है, इसमें कोई शक नहीं है। अस्तगफिरुल्लाह। नहीं नहीं नहीं, आप लोग मेरे मेहमान हैं, प्लीज। कोई प्रॉब्लम है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तुमने कितने कॉकटेल लिए थे? मैंने 2 लिए और रमीज ने भी 2 लिए। ये तो पानी का भी बिल ले रहा है। पानी का? हाँ, और सलाद का भी बिल ले रहा है। सलाद तो मछली के साथ इंक्लूड होना चाहिए था। कोई मसला है तो मैं देख लूं। नहीं, मसला ये नहीं है, मुझे पसंद नहीं कि जरूरत से ज्यादा चार्ज किया जाए।
अच्छा, चलो कम से कम सर्विस चार्जेस तो शामिल है, मुझे अलग से टिप नहीं देनी पड़ेगी। एक बात कहूँ मैं आपसे, आज बहुत अरसे बाद हमारा दिन अच्छा गुजरा। ओह माशाअल्लाह। अल्लाह का शुक्र है। हम अयूब सुल्तान वाली मस्जिद पे भी गए थे। शुक्र है अपनी पोती को वहां ले जाने का मौका मिला। दुआ भी बहुत खुश नजर आ रही थी। सब अच्छी तरह हो गया। तुम्हें लगता है अब चीजें बेहतर हो गई? हाँ, मुझे तो यही लगता है। वो नाराज नहीं, बहुत खुश थी। अजलान भी अपनी बीवी की आंखों में देख रहा था। मेरा ख्याल है दुआ ने खानदान की अहमियत को समझ लिया है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। जाहिर है, क्योंकि अब वो एक माँ है, सबसे पहले बच्चे का सोचेगी। बगैर बाप के बच्चे को पालना आसान है क्या? जिंदगी भर रूठा नहीं जा सकता। समझदार लोग यही करते हैं। जब बच्ची थोड़ी बड़ी हो जाएगी, कहीं घूमने भी निकल जाएंगे और सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। इंशाल्लाह। चलो अब सोने चलते हैं। आप जाएं अब्दुल्ला साहब, मैं जरा नूर से बात करूंगी। रात के इस वक्त करोगी? सुबह कर लेना। सर्दियों के लिए अचार और मुरब्बे बनाए हैं। सोच रही हूँ कि वो नूर को दूं मैं। बस उसे इतना बताऊं कि सुबह आऊंगी मैं। जैसा तुम्हारा दिल चाहे बेगम। ठीक है अब्दुल्ला साहब, शब बखैर। जाएं आराम करें। शब बखैर। अम्मी। नूर बेटा, कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अम्मी, कुछ हुआ है क्या वहाँ? नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ है। बस सोचा कि सुबह तुम्हारे पास आऊंगी, इसीलिए फोन कर लिया तुम्हें। सर्दियों के लिए कुछ अचार बना के रखा है, वो तुम्हें दे दूंगी। कल सुबह किस वक्त अम्मी? 10-11 बजे तक आ जाऊंगी। तुम्हारा शौहर दफ्तर चला जाएगा ना? अच्छा अम्मी, आप तकलीफ ना कीजिएगा, मैं बाद में आकर खुद ही ले जाऊंगी, ठीक है? नहीं नहीं बेटी, मैं ले आऊंगी, तुम परेशान ना हो। मैंने जहन बना लिया है। दरअसल अम्मी, मैं कल जरा मसरूफ हूँ। कैसी मसरूफियत है? और तुम्हें कौन सा नौकरी पे जाना है? अपना काम तुम बाद में कर लेना। अच्छा अम्मी, ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। हम साथ में गपशप भी करेंगे और कॉफी भी पी लेंगे। ठीक है फिर। शब बखैर अम्मी। चलो खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। चलो गुड नाइट, ख्याल रखना। ओके, गुड नाइट। Good night. बाय बाय। ओके बाय। चलो मिलते हैं फिर। ठीक है। उमर, तुम ठीक हो ना? हाँ, क्यों? क्या हुआ? वो इसलिए कि मामूल से हट के आज नजर आ रहे हो। मसलन कैसे? पहली बार मैंने देखा कि बिल देते हुए हर चीज को अलग अलग चेक किया है। बस चेक किया है, इसमें हर्ज किया है? हाँ, बिल चेक करना तो नॉर्मल बात है, लेकिन बात कुछ आगे निकल गई। क्या मतलब है ज़ैनब? क्या मैंने एम्बैरेस किया तुम्हें? नहीं उमर, मेरे कहने का वो मतलब नहीं, लेकिन तुम मुझे आजकल कुछ बदले हुए नजर आ रहे हो। तुम्हारा बर्ताव काफी मुख्तलिफ है, इसलिए कह रही हूँ। और शायद मैं क्या? मतलब उमर, तुम किसी डिप्रेशन में तो नहीं हो? क्या कहा तुमने? डिप्रेशन? ये ख्याल तुम्हें आया कैसे ज़ैनब? ये तो नहीं पता, लेकिन कोई बात तो जरूर है। देखो, डिप्रेशन के लिए कोई खास वजह होने की जरूरत नहीं होती है। हार्मोन्स की कमी की वजह से भी ऐसा हो रहा होता है, और ये बात बहुत नॉर्मल सी है उमर। ठीक है डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके इस कंसल्टेशन के लिए। देखो उमर, ये जो तुम बात कर रहे हो ये भी तुम नहीं हो। ज़ैनब, मैं तो मजाक कर रहा था। बिल देख लिया तो क्या हो गया? अच्छा ठीक है मेरी जान, आइंदा नहीं देखूंगा, चाहे हमें धोखा ही क्यों ना हो। खत्म बात। मेरी जान, मैं चाहती हूँ कि तुम ठीक रहो। देखो, अगर तुम ठीक नहीं रहोगे तो मैं कैसे ठीक रह सकती हूँ उमर? डरती हूँ मैं, तुम्हें कुछ हो गया तो मैं खत्म हो जाऊंगी। ज़ैनब, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कह रहा हूँ ना कि मैं ठीक हूँ। ये सब बातें तुम्हारे दिल में कहाँ से आ रही हैं? अच्छा ठीक है उमर, मुझे ही शायद गलतफहमी हो गई होगी। क्या सो गई है मेरी बेटी?
हाँ सो गई, लेकिन 1-2 घंटे में भूख से आँख खुल जाएगी इसकी। खूबसूरत दिन था ना आज दुआ। बिल्कुल। मैंने इसके लिए एक तोहफा खरीदा है। रोज कुछ ना कुछ लाया करूंगा मैं। क्या मतलब? जब भी घर आऊंगा तो इसके लिए कुछ ले आऊंगा। मेरा सब कुछ अब इसके लिए ही तो है बस। अच्छा मजाक करते हो अजलान, इस तरह से चीजें दोगे तो बिगड़ भी सकती है ये। तो क्या हुआ, इसके सारे नखरे मैंने ही उठाने हैं। गए काम से। और जब इसके बहन भाई होंगे तो ये जेलस भी नहीं होगी, तो इसीलिए ये सब करना बहुत जरूरी है। कौन सा बहन भाई अजलान? अभी नहीं, लेकिन जाहिर है जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब तो आएंगे ना। अजलान दुआ, मैंने तुमसे कहा था और मैं अपनी बात पर अब भी कायम हूं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि हमारे दरमियान सब सही हो जाए। क्या हमारी बेटी की अच्छी फैमिली डिजर्व नहीं करती? तुम जरा देखो इसकी तरफ। हाँ बिल्कुल डिजर्व करती है, लेकिन अजलान वो खुशी तो तुमने खुद बर्बाद की है। हाँ मुझे पता है, मैंने किया, इनकार नहीं किया कभी। तुम्हें अब भी लगता है कि मैं तुम्हारी बातों पर भरोसा कर लूंगी? देखो अजलान, तुम्हारा चीट करना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा था। मैं तुमसे इस कदर मोहब्बत करती थी कि तुम्हारा किसी और के साथ होना मेरे लिए मौत के बराबर था। ऐसा ही है, मगर उस सब में मेरा कोई कसूर नहीं था। मगर उसने मेरी जिंदगी बदल दी अजलान, और जो कुछ तुमने उसके बाद किया, मेरे खिलाफ साजिशें, वकील को खरीदना और मुझे वापस लाने के लिए धमकियां दी तुमने। तुम ही बताओ कि उस सब के बाद कोई भी इंसान कैसे भरोसा कर सकता है? अपनी जगह सही हो तुम। तुम्हें खोने का खौफ था, इसलिए मैंने वो सब किया। किसी को जबर से वापस लाने के लिए उसकी कमजोरियों को हथियार बनाना बहुत घटिया हरकत है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तुम बताओ मैं क्या करता। बस इतना पता है कि सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत में किया। अजलान, तुम्हारे और मेरे मोहब्बत करने के अंदाज में बहुत फर्क है। तुम्हारे लिए मोहब्बत का मतलब है दुख देना। अगर जवेरिया ना होती तो मैं एक लम्हा भी यहां न रुकती, ये तुम जानते हो। मालूम है, लेकिन मैं सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहा हूं। ये बात अच्छी तरह जानती हो तुम दुआ। मेरा वादा है तुमसे। तुम? रमीस, मुझे तुम्हारी मेट ने यहाँ बिठाया है। ठीक है। तुम्हें कितनी कॉल्स की मैंने, जवाब क्यों नहीं दे रहे थे? मसरूफ था, डिनर पे था। और तुम तो नाराज थी मुझसे। हाँ नाराज तो हूँ, लेकिन अब ऐसा भी नहीं है कि मुंह फुला लूं। और मेरे पास इस घर की चाबी क्यों नहीं है? तुमने मांगी नहीं। तो अब दे दो। तुम वैसे आजकल कुछ ज्यादा आगे पीछे नहीं हो रही, या सिर्फ मुझे लग रहा है? और रमीस तुम भी, मैं भी नोट कर रही हूँ तुम कितना अजीब बर्ताव कर रहे हो। मैं हमेशा कितना उलझा हुआ हूँ। तंग मत करो मुझे, मुझसे इतने सवालात मत किया करो। अच्छा ठीक है, नाराज मत हो। नाराज नहीं हो, बस कह रहा हूँ। दरअसल मैं चाहती हूँ कि तुम थोड़ा नाराज हो ही जाओ। ये क्या कर रहे हो तुम? यार मुझे यकीन नहीं आ रहा है। क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में आखिर? आई डोंट बिलीव यू रमीस। उस अब्दुल्ला के लिए रिजेक्ट कर रही है मुझे? क्या हो गया? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मैं समझी नहीं। मैं थका हूँ और नशे में भी हूँ। तुम? क्यों, मैं नहीं थक सकता क्या? रमीस तुम मुझसे मजाक कर रहे हो ना?
देखो, सुबह मुझे जल्दी उठना है, नींद आ रही है बहुत। तुम जा सकती हो। रमीज, तुम्हें एक मशवरा दूंगी मैं। तुम्हें जरा खुद को संभालना चाहिए, ठीक है? अब मेरा सब्र जवाब देने लगा है। ये सिर्फ एलिफ की वजह से हो रहा है। आज अरतुल साहब ने हमें खाने पर बुलाया है। प्लीज उमर, मुझे वहां मत घसीटना बिल्कुल भी। सिर्फ एक बार गई थी मैं उनके यहाँ खाने पर। यकीन करो पूरे जिस्म में तनाव आ गया था। ठीक है मम्मी, अगर आपका दिल नहीं है तो मत आइएगा। चले जैसा आप चाहें। जिमल तुम्हें आना चाहिए, मैते भी आ रहा है वहाँ। ओह वाकई में? ठीक है। हाँ, उनकी एक बेटी भी है तुम्हारी उम्र की। क्या वही जो इब्राहिम से शादी करना चाहती थी? वही। मगर शादी के लिए कुछ ज्यादा जल्दी नहीं? यानी शादी क्यों करना चाहती थी वो? पढ़ाई क्यों नहीं करती? बहुत अफसोस की बात है। लगता है ये अर्तुरुल भी कोई समझदार इंसान नहीं। ऐसा नहीं है, असल में अर्तुरुल एक मुहस्सिब इंसान है, लेकिन जाहिर है उन्हें क्या पता था कि इब्राहिम ऐसा निकलेगा। तो फिर वो अपनी बेटी की इतनी कम उम्री में शादी पर राजी क्यों हो गए? मम्मी, मतलब वो एक मजहबी फैमिली है इसलिए। मेरे ख्याल में इसका अर्तुरुल साहब से कोई ताल्लुक नहीं, शायद उनकी बेटी वहाँ शादी करना चाहती थी, बस वो इनकार नहीं कर सके। मतलब कि वो एक नॉर्मल इंसान है? हाँ बिल्कुल मेरी तरह। खैर, जो भी है जिमल, तुम खुद देख लेना। डार्लिंग, तुम्हारा आज क्या प्लान है? अगर ऑफिस देर से जा सकते हो तो हम थोड़ा वक्त गुजारें। लेकिन आज एक जरूरी मीटिंग है और मेरा उस मीटिंग में जाना जरूरी है, बस इसलिए नहीं रुक सकता। ठीक है, फिर जाओ, कोई बात नहीं। आप लोग नाश्ता करें। खुदा हाफिज उमर अंकल। खुदा हाफिज बेटा। चले, खुदा हाफिज, चलता। और चाय लाऊं आपके लिए? जी जरूर ले आए सवीरा आपा। अरे मुझे तो बच्ची की बहुत याद आ रही है, कब आएगी वो? उसके आने का इंतजार करने की क्या जरूरत है? ऐसा करते हैं कि हम खुद ही चलते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा करते हैं, दुआ को फोन करते हैं, कोई दिन तय कर लेते हैं। ठीक है। जिमल, तुमने उमर से वो सब क्यों कहा? नॉर्मली बात की मैंने। तुमने नॉर्मल नहीं बल्कि तंजिया नॉर्मल कहा, ये बात गलत थी तुम्हारी। अरे भाई, तुम्हारी ही बेटी है। वाह नानी, आज आप मेरा दिफा कर रही हैं। जहाँ हक बनता है वहाँ मैं साथ देती हूँ ज़ैनब। और आज जो बातें तुम्हारे लिए बिल्कुल नॉर्मल हैं, कल यही बातें तुम्हारे लिए कयामत के बराबर थी, अगर याद हो तो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाई। भाई, मैंने आपको बिलबोर्ड के लिए फोन किया था। हाँ, रेट लेना चाह रहा था। हाँ भाई, एक दिन के लिए 50,000। ठीक है भाई, मैं आपको दोबारा फोन करूंगा। नायला, मैं तुम्हें ही कॉल करने वाला था। बिलबोर्ड का काम हो गया है, संभाल लिया मैंने। ओह शुक्रिया। तो फिर? देखो, ये बंदा बिलबोर्ड की दुनिया का बेताज बादशाह है। क्या है? मतलब उसके बाएं हाथ का खेल है। क्या उसका भी कोई बादशाह होता है? हाँ, हर काम का होता है। मेरा तो एक उसूल है, काम करना है तो ढंग से करो। और वैसे भी ये चीजें सस्ती नहीं मिलती। मैंने उस बंदे से बात कर ली है, कुछ दोस्तों को बीच में डाला, खूब मिन्नत समाजत की, तब जाके उसने हमारे लिए मुनासिब रेट लगाया। हाँ, अच्छा ये बात है। कितने का तय हुआ? 1 लाख। क्या? ये मुनासिब कीमत है तुम्हारे हिसाब से? बस एक तस्वीर लगानी है, उसके 1 लाख रुपए? यार नायला, वो बंदा तो 3 लाख मांग रहा था। यही सबसे मुनासिब रेट है। मेरे पास इतने पैसे नहीं है। हद है यार। एक तरफ कहती हो शौहर को खुश करना है और दूसरी तरफ कंजूसी। तुमने उसका दिल तोड़ दिया, चकनाचूर कर दिया, और अब कह रही हो पैसे नहीं है। ठीक है, मैं फोन करके मना कर देता हूँ उसे। नहीं नहीं, अभी कैंसिल मत करो, मैं कुछ इंतजाम करती हूँ। ठीक है, फिर मैं रुक जाता हूँ। ठीक है। ठीक है। अरे जुल्कर, आ गए तुम? जी अम्मी, आ गया। किचन में कुछ चीजें रखी हैं, जाकर ले आओ, फिर चलते हैं। अभी लाया। कहाँ जा रही है अम्मी? नूर के घर जा रही हूँ। क्या तुम्हें चलना है? नहीं, आप लोग वहाँ खाने पकाने की बातें करेंगे और मैं बोर हो जाऊंगी। जैसे तुम्हारी मर्जी। मैं जाकर आराम करूंगी। ठीक है, जाकर आराम करो। डॉक्टर साहब, क्या आपको याद है कि जब मैं पिछली बार आया था तो आपने कुछ सवालात पूछे थे मुझसे? जी हाँ, बिल्कुल।
दरअसल मैंने आपको सही जवाबात नहीं दिए थे। मतलब ये नहीं कि मैंने जानबूझकर झूठ बोला था, मगर लगता है मैंने सही रवैया नहीं अपनाया। फिर मेरी बीवी भी कहती है कि मैं इन दिनों कुछ बदला बदला सा हूं, मेरा रवैया अलग सा हो गया है। और आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको खुद भी महसूस होता है या फिर आप समझते हैं कि आपकी बीवी गलत है? दरअसल डॉक्टर साहब, सच कहूं तो मुझे लग रहा है कि मैं सब कुछ जान रहा हूं। पहले तो मुझे लगा मैं नहीं बदला, मगर अब साफ नजर आता है कि मैं छोटी छोटी और बहुत मामूली बातों पर भी बहुत ज्यादा रिएक्ट करने लगा हूं डॉक्टर साहब। मतलब मेरी बीवी बिल्कुल भी गलत नहीं है। चलें ठीक है मिस्टर उमर, कुछ टेस्ट वगैरह कर लेते हैं, आज MRI दोबारा कर लेते हैं और उसके बाद इस पर बात करते हैं। जी ठीक है, लेकिन रिजल्ट के लिए इंतजार करना होगा और रिजल्ट के बाद हम आपस में मशवरा करके आपसे बात करेंगे। समझ गया। मेरे साथ आइए उमर साहब। अम्मी दरवाजा खोलो। खुश आमदीद। शुक्रिया बेटी। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। जुलकर इसे किचन में रख दो, संभाल के कहीं गिरा ना देना। चले अम्मी बैठते हैं। आपका दिन अच्छा गुजरे। बहुत शुक्रिया। सच कहूँ तो ये जुलकर मेरा बहुत ख्याल रखता है, अल्लाह इसे खुश रखे। आए, तुम्हारे लिए सर्दियों की बहुत सौगातें लाई हूँ। मुरब्बा है इसमें, टमाटर की मीठी चटनी भी है इसमें। शुक्रिया, बहुत अच्छा है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सनम, कैसी हो? नींद अच्छी आई? बहुत सुकून से सोई हूँ मैं। दरअसल मुझे कुछ तुमसे चाहिए था। क्या तुम्हारे पास हेयर ब्रश है? मैं अपना लाना भूल गई। बिल्कुल अभी देती हूँ। मेरी अम्मी। हेलो आंटी, कैसी हैं आप? ठीक हूँ बेटी। ये लड़की कौन है? अनकरा से रोहान की यूनिवर्सिटी की दोस्त है। नूर, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मैं तो तुम्हें बिल्कुल भी पहचान नहीं पा रही हूँ। अम्मी क्या हो गया? मेहमान है ये। सुन ले कि आहिस्ता बोले। सुनती है तो सुन ले। शादीशुदा जोड़े के घर रात गुजारने मेहमान नहीं आते। और इसके कपड़े देखे तुमने? हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। अम्मी आप समझ नहीं रही हैं, मेहमान है मेहमान। मुश्किल में थी क्या हम उसे सड़क पर छोड़ देते? बिल्कुल बेटा, वहीं छोड़ देते। क्या किसी भी दोस्त को घर में लाके रात ठहराना जरूरी है? घर में कोई ऐसे बेहुदा कपड़े पहनता है? अस्तगफिरुल्लाह अम्मी, आप ये क्या कह रही हैं? वो सुन लेगी। बेटा, शादीशुदा लोगों की दोस्ती सिंगल लड़कियों से नहीं होती। कोई इस तरह के कपड़े पहनता है क्या? मुझे तुमसे तो इस तरह की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। अल्लाह रोहान को भी अक्ल दे। अम्मी आपको इससे क्या मतलब? आप क्यों मुदाखलत कर रही हैं? तुम मेरी सही बात को मुदाखलत कह रही हो? तुम लोग तो बिल्कुल ही बिगड़ते जा रहे हो, हद पार कर रहे हो। नूर फातिमा, मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो? माफ कीजिएगा, मैंने आप लोगों को तकलीफ दी। यकीन करो तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ है। और ऊपर से उससे माफी मांग रही। या अल्लाह मुझे सब्र दे। सनम, सनम रुको प्लीज। तुम अम्मी की बातों का बुरा ना मनाना। असल में अम्मी पुराने ख्यालात की हैं। इन बातों का तुमसे कोई ताल्लुक नहीं। उन्होंने जो कहा मैंने वो सब सुन लिया। कोई बात नहीं, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, लेकिन प्लीज रुकने के लिए इसरार मत करो। जाने दो मुझे। ठीक है, चलो खुदा हाफिज। हेलो रोहान। सनम, सब ठीक है? क्या हुआ? मैं तुम्हारे घर से जा रही हूँ, सोचा कि तुम्हें जाने से पहले इत्तला दे दूं। क्या तुम रो रही हो सनम? रोहान, तुम्हें अंदाजा भी नहीं किस हालत में निकली हूँ तुम्हारे घर से। जरा रुको रुको, क्या हुआ है? नूर की अम्मी ने मुझे और मेरे लिबास को लेकर क्या कुछ नहीं कहा, और साथ में मुझे और तुम्हें लेकर उल्टी बातें कर रही थी। क्या ये सब बकवास है? मैं सच कह रही हूँ, वो नूर से कह रही थी, मैंने अपने कानों से सुना। वो औरत मेरे बारे में इतना बुरा कैसे सोच सकती है?
मुझे बहुत बुरा लगा है, बहुत हर्ट हुई हूँ मैं। अम्मी, आप मेरे घर आए किसी मेहमान की तौहीन कैसे कर सकती हैं? मैंने तो कोई तौहीन नहीं की। मैं तो तुमसे बात कर रही थी, उसने सुन लिया तो मैं क्या करूं? ये क्या बात हुई? सुन बैठी तो वो चली गई। मुझे फर्क नहीं पड़ता। क्या वो तुम्हारे लिए मुझसे ज्यादा अहम है? और ऊपर से मैंने तुम पर एहसान किया, तुम्हें पता भी नहीं। एहसान? मैंने कहा था आपसे एहसान करें। अब मैं रोहान को क्या जवाब दूंगी? वही कहो उससे जो कहना चाहिए, समझ गई तुम? यही कि रोहान ये लड़की हमारे घर पे क्या कर रही है और क्यों रुकने के लिए आई है यहाँ। तुम्हें अपने शौहर से सबसे पहले यही कहना चाहिए था। खैर अभी कह देना। बस करें। अल्लाह का वास्ता है हमारी जिंदगी से दूर रहे अम्मी। चली जाए आप यहाँ से। ठीक है बेटी, मैं चली जाती हूँ। लगता है मैंने तुम्हें तकलीफ दी। देखना तुम एक दिन बहुत पछताओगी। फिर तुम्हें अपनी माँ की ये बातें अच्छी तरह से याद आएंगी। जा रही हूँ मैं। खुदा हाफिज बेटी। हयात आपा, मुझे 1 घंटे के लिए कहीं जाना है, ज्यादा देर नहीं लगेगी। अगर जवेरिया जाग जाए तो फ्रिज में दूध रखा है वो दे दीजिएगा। आप फिक्र न करें, मैं उसका ख्याल रखूंगी। मुझे पूरा भरोसा है। आपके पास मेरा नंबर है ना हयात आपा? ठीक है। अगर कोई बात हो तो मुझे कॉल कर लीजिएगा। मैं ज्यादा दूर नहीं जा रही। इंशाल्लाह जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं उसके पास रहूंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। दुआ, क्या तुम बाहर जा रही हो? हाँ। तो बच्ची को छोड़कर जा रही हो? हाँ नायला, तुम्हें इसमें भी कोई मसला है? मुझे क्या मसला हो सकता है? मुझे लगा तुम अपनी बच्ची से 1 मिनट भी दूर नहीं रह सकती। तो फिर ये उजरत कैसी? ये तुम्हारा मामला नहीं है। लेकिन मैं जानना चाहती हूँ तुम ऐसा क्यों कर रही हो? बस करो हयात आपा, मैं जा रही हूँ। हयात, अब से तुम मेरी नजर में हो। तुमने उस लड़की को हमारे घर भेजा था ना, अब से तुम मेरे रडार पर हो। तुम ब्लैक लिस्ट में जा चुकी हो। फोन पर मसरूफ मत होना, बच्ची का ख्याल रखना, समझी? जाओ अब। तुम्हारे बेटे को तो देख के मैं इम्प्रेस हो गया। क्या बात है इसकी, हीरो लग रहा है ये। आपको ऐसा लगता है? जाहिर है ऐसा ही है। मतलब ये लड़का इस डिपार्टमेंट के लिए बिल्कुल सही है। अगर तुम कहो तो ये हमारे साथ इंटर्नशिप कर सकता है। मुझे तो अच्छा आइडिया लग रहा है। तुम क्या कहते हो, करना चाहोगे? जी क्यों नहीं करना चाहूंगा, लेकिन मैं वहाँ करूंगा क्या? देखो वो एक चैनल है और एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट भी है। और मैं तुम्हें ये बताऊं कि सबसे बेस्ट पार्ट क्या होता है? क्या होता है? इससे ये भी नहीं पता। बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ काम करने का मौका मिलता है। यकीन करो खुश हो जाओगे तुम। ग्रेट रमीज। बस तो ठीक है, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम पे मुझे भरोसा है। और क्या चाहिए? मैं समझ गया, ठीक है। चलें भाई से मिलते हैं। बिल्कुल, आ जाओ। चले तो फिर मैं भी काम शुरू करता हूँ। हाँ काम कर लो तुम। चलो मिलते हैं। आओ। रोहान भाई। मिते, क्या हाल है? मैं तो ठीक हूँ भाई, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? हाँ ठीक हूँ, बस निकलने ही वाला था मैं। आपको देखा तो मैंने सोचा कल वाली बात के लिए आपसे माफी मांग लूं। किस बात की? वो तलाक वाली बात के लिए। मेरा मतलब, मेरा इरादा कान लगाकर गॉसिप करने का बिल्कुल नहीं था। बस मैंने सुन लिया तो खुद पर काबू न रख सका, सॉरी। अरे नहीं यार, फिक्र मत करो, सब ठीक है। तो क्या कर रहे हो आजकल? यहाँ की आदत हो गई? हाँ हो गई है, मगर यहाँ मेरी तवक्को से ज्यादा मसरूफियत है। स्कूल में इतना नहीं थकता था। वाकई में? हाँ, एक कोर्स भी शुरू किया था, मगर उसके लिए भी वक्त नहीं मिलता। आप भी बहुत काम करते हैं, आप पर भी तो बहुत बोझ होता होगा। हाँ काश ऐसा ही होता। मैं समझा नहीं। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, कसम से बस यूं ही खाली बैठा रहता। कभी कभार कुछ चीज पढ़ने को दे देते, पता नहीं क्यों इन्हें लगता है कि शायद मुझे कुछ करना ही नहीं आता। अल्लाह जाने। अब भाई मुझे नहीं लगता कि ऐसा है। यानी वैसे भी मैं क्या कर लेता हूँ, ज्यादा कुछ नहीं करता।
शायद मुझे ज्यादा लग रहा है क्योंकि मैं थोड़ा सुस्त हूँ। है, तुम सेट हो जाके। चलो अब चलता हूँ मैं। भाई रमीज एक बहुत ही अच्छा आइडिया लेकर आया है। मेरा भी ख्याल है कि ये बेहतरीन होगा। दरअसल हम सोच रहे हैं कि इस टूरिज्म शो को स्पॉन्सर करें हम लोग। अगर तुम्हें सही लग रहा है तो ठीक है उमर। और ये काम मैं तो संभाल लेगा। हमने पिछले दिनों डिस्कस तो किया था। हम चाहते हैं कि वो भी कुछ काम करें। आप यकीन रखें ये बहुत मुनासिब ताउन होगा। प्रोग्राम की ऑडियंस बहुत एलीट है। एक ऐसा ग्रुप है जो घूमना फिरना और नई जगह एक्सप्लोर करता है। गुड लक। थैंक यू। हम कल डिनर पे मिले थे, वहीं बात हुई। वाकई? अरे मत पूछिए अब्दुल्ला साहब, ये लोग शादी पे बहुत जोर दे रहे थे तो मैंने काम के टॉपिक पे लिया है। अभी कुछ तय नहीं हुआ। आलिफ साहिबा ने जिक्र ही नहीं किया। भाई रमीज मजाक कर रहा है। जी हाँ, ऐसे ही अब्दुल्ला साहब। आलिफ एक अच्छी लड़की है। हमारा एक ताल्लुक था और वो सफर काफी तवील था। हम अलग हुए, उसके बाद दोबारा एक हो गए। असल बात यह है कि अंजाम अच्छा होना चाहिए। मोहब्बत करने वाले मिल ही जाते हैं। बिल्कुल मिलते हैं। अल्लाह आपको खुश रखे। आलिफ साहिबा हमारे लिए बहुत अजीज और मोहतरम है। वो भी पसंद करती है आपको, बिल्कुल अपने बाप की तरह समझती है। उनका बहुत शुक्रिया। देखिए, जब यतीम बच्चियां आपके जैसा बाप पा लेती हैं तो उनका दिल बहुत बड़ा हो जाता है। उन्हें आपकी नसीहतें सुनना और मशवरे भी अच्छे लगते हैं। हर कोई आपके जैसा बाप चाहता है। मैं ये इसलिए नहीं कह रहा कि ये मेरे भाई हैं, मगर ये बहुत दरिया दिल है और इनकी हर बात एक नसीहत जैसी होती है। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम अच्छी तरह जानते हो तारीफ नहीं पसंद मुझे। वाकई ये तो बहुत आजिज तबीयत के हैं। आलिफ सही मोहब्बत करती है आपसे। बहुत शुक्रिया। हम भी उन्हें अपना समझते हैं। तो मैं आपसे आलिफ का हाथ मांग लेता हूँ, अगर आपकी इजाजत हो तो। अच्छा ख्याल है भाई, और ये ज़ैनब को भी पसंद आएगा। वक्त आने पर देखेंगे ये सब, इंशाल्लाह। मैं हमेशा उन औरतों के साथ खड़ी होती हूँ जिनके साथ नाइंसाफी हुई। इंसाफ हो गया है और मैं बहुत खुश हूँ। हम भी बहुत खुश हैं। दुआ साहिबा। हेलो मिस, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप? ठीक हूँ। हमने फोन पर बात तो की थी मगर तफसीर सुनना चाहती हूँ आपसे। बस समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूँ। हम यानी असलान और मैं मुझे एक पल के लिए सुकून नहीं है जुल्कर। अम्मी, आप कमरे में जाकर आराम कर लीजिए। मेरा ब्लड प्रेशर आसमान को छू रहा है। दुआ कहाँ है? वो बाहर गई हैं। कहाँ गई है? मैंने पूछा नहीं। और नायला? वो भी गई है। हर एक अपनी मर्जी चला रहा है इस घर में, देख रहे हो ना तुम। अम्मी, आप परेशान मत हो। ठीक है, मैं जवेरिया का ख्याल रखती हूँ, तुम जाकर काम देखो अपनी। दुआ साहिबा नाराज हो जाएंगी। दुआ क्यों नाराज होगी? और चाहे हो भी जाए मुझे कोई परवाह नहीं। मैं अपनी पोती का ख्याल खुद रखूंगी। बस हाथ धोकर आती हूँ भी। अगर ये सब कुछ हुआ था तो तुम वापस उस घर में क्यों गई? जवेरिया के लिए वापस गई। आखिरकार तुम उस घर में वापस चली ही गई। मुझे जाना ही पड़ा। अजलान ने मेरे लिए कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा था, मैं और क्या करती। मगर अदालत तुम्हारी मजबूरी नहीं सुनती दुआ। उस घर में वापस जाकर तुमने पुराना केस खुद ही खत्म कर दिया। अब हमें तुम्हारे लिए नया केस खोलना पड़ेगा। ठीक है, जो भी करना पड़े मैं उसके लिए तैयार हूँ। मेरे साथ जो कुछ हुआ है मैं उसे नहीं भुला सकती।
सबसे पहले तो तुम्हें एक मेंटल हेल्थ की मेडिकल रिपोर्ट लेनी होगी। अच्छा ये बताओ, जिस डॉक्टर के साथ मसला हुआ उसके बाद किसी और डॉक्टर के पास क्यों नहीं गई? पोस्ट डिलीवरी हौसला टूट गया था, खुद को पहचान नहीं पा रही थी, दिमाग काम नहीं कर रहा था। और तुम्हारी माँ भी कुछ नहीं कर सकी? उन्होंने क्यों मशवरा नहीं दिया? सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी हुआ। उस वक्त मेरी सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी कि मैं अपनी बेटी के साथ रहूं। क्या हमने कुछ गलत किया? खैर, जो हो गया सो हो गया। देखो दुआ, मैं हमेशा मुखालिफ के अंदाज में खेलती हूँ। उसे उसके लहजे में ही जवाब दूंगी। अच्छा, मान लिया हमने रिपोर्ट ले ली, उसके बाद क्या करना होगा? फौरन केस ओपन कर सकते हैं, लेकिन तुम उसी घर में रहती हो। केस फाइल होते ही तुम्हें समन मिल जाएगा। ये बात छुपाई नहीं जा सकती। तुम्हें अपने शौहर का आईना बनना होगा दुआ। जो वो करता है तुम भी वही करो। जितने हो सके उसके खिलाफ सबूत जमा करो। ठीक है, कर लूंगी। शायद मेरा अंदाज कन्विंसिंग नहीं लगा। सिर्फ सोचने और अमल करने में फर्क होता है। बुरा ना मानना, लेकिन मैं लोगों को जांचने लगी हूँ। बज़ाहिर तुम ज्यादा सख्त मिजाज नजर नहीं आती, लेकिन मेरा दिल बहुत दुखा है। समझती हूँ। तुम पर जो गुजरी वो मामूली बात नहीं है। देखिए, मैं बस ये चाहती हूँ कि अपनी बेटी के साथ एक पुरसुकून जिंदगी गुजारूं। देखो, तुम जिस जिंदगी का ख्वाब देख रही हो उसमें तुम्हारा शौहर हमेशा मौजूद रहेगा। ये बात जहन में रखोगी तो तुम्हारा दुख कम होगा। वो उस बच्ची का बाप है। तुम्हारे ना चाहते हुए भी तुम्हें उससे मिलना पड़ेगा। और जितना मैं समझ पाई हूँ, वो तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं है, बिल्कुल भी। अरे नाइला, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया अंकल। आई एम सॉरी, मैं जरा एक गेस्ट के साथ बाहर गया था। कोई बात नहीं, आप बताइए कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। तुम कहो। मैं एक मुश्किल में फंसी हुई हूँ। एक वाहिद आप ही हैं जो मुझे समझ सकते हैं अंकल, इसलिए मैं आपके पास आई हूँ। खैरियत तो है? क्या हुआ? जो कुछ हुआ उसकी वजह से मुझसे मुस्तफ़ा बहुत ज्यादा नाराज है अंकल। मेरी वजह से उसे सबसे बहुत कुछ सुनना पड़ा। मैंने कुछ सोचा है जिसकी वजह से मुस्तफ़ा के चेहरे पर खुशी आ जाएगी, मगर वो थोड़ा महंगा है। मैं समझा नहीं, तुम किस चीज की बात कर रही हो? मैं बिल बोर्ड पर लिखवाना चाहती हूँ कि मैं मुस्तफ़ा से कितना प्यार करती हूँ। बिल बोर्ड पे? बुरा आइडिया है? नहीं, बुरा तो नहीं है, बस थोड़ा सा अलग है। पहली बार सुन रहा हूँ मैं। उमर अंकल, आपने भी तो मोहब्बत की है और आपसे बेहतर मुझे कोई नहीं समझ सकता। मुस्तफ़ा बहुत खुश होगा। कोई उसके बारे में इतना नहीं सोचता, लेकिन मैं सोचती हूँ, ये बताना चाहती हूँ। जानता हूँ नैरा, जानता हूँ। दुनिया में कोई भी तुमसे ज्यादा मुस्तफ़ा का ख्याल नहीं रख सकता। तो क्या आप मेरी मदद करेंगे? हाँ, जितनी मदद हो सकेगी मैं करूँगा। कीमत थोड़ी ज्यादा है। चलो बताओ, कितनी रकम दरकार है? 1 लाख की जरूरत है, लेकिन वादा करती हूँ जब जूनियर अब्दुल्ला पैदा होगा तो जो सोने के सिक्के मिलेंगे उससे कर्ज अदा कर दूंगी आपका। ठीक है, तुम चुका देना। क्या आप वाकई मेरे सोने के सिक्के ले लेंगे अंकल? लेकिन मेरे पास कुछ ज्यादा नहीं होंगे। अरे मजाक कर रहा हूँ नैला, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं लूंगा। कर्ज किस बात का? और वैसे भी पैसों का कोई मसला नहीं है। सच में उमर अंकल, अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। आप मोहब्बत करने वालों के लिए सहारा है, नेक लोगों के लिए दोस्त, बुरे लोगों के दुश्मन। अल्लाह आपकी हमेशा हिफाजत करे। चलो ठीक है नैला, बस करो। मैं आज ही रकम तुम्हें ट्रांसफर कर दूंगा, ठीक है? बहुत बहुत शुक्रिया उमर अंकल, अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। अल्लाह तुम्हें भी खुश रखे। अब मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफिज। मुझे समझ नहीं आती, हमारे और हमारे मेहमान के बीच वो कैसे मदाखलत कर सकती हैं? मदाखलत भी नहीं थी दरअसल, वो बस जोर से बातें कर रही थी और उसने सुन लिया। मुझे भी बहुत गुस्सा आया था,
मगर ये सब मेरी अम्मी की तबीयत के खिलाफ था। तो इसका मतलब ये है कि हम अपने मेहमान को जलील करके घर से निकाल दें? नहीं, उन्होंने उसे नहीं निकाला रोहान। उन्होंने उसे बाहर निकालने से भी बदतर किया। मुझे भी बहुत बुरा लगा। उसी पर तो मेरी और अम्मी की भी लड़ाई हो गई। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। रोहान, अल्लाह के वास्ते ये तुम क्या बोल रहे हो? एक तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ऊपर से तुम मुझे ही कसूरवार ठहरा रहे हो। मैंने कहा कि मैं सनम के पीछे गई थी, मैंने माफी मांगी थी, कहा वापस आ जाओ, और क्या करती मैं रोहान? और इसके अलावा क्या हो सकता था? अच्छा ठीक है, मैं तुम पर गुस्सा नहीं करा, गलत मत समझो मेरी बात को। कैसे नहीं गुस्सा हो? जब से तुम आए हो मुझे डांटे चले जा रहे हो। तुम देख रही हो ना कि जब वो सब हमें अकेला छोड़ देते हैं तो कोई मसला नहीं होता, और जैसे ही तुम्हारी फैमिली बीच में आती है मसले शुरू हो जाते हैं। मैं सब संभालने की कोशिश कर रही हूँ, बस इतना ही कर सकती हूँ रोहान। और तुमसे कह रही हूँ प्लीज रोहान, मुझे इतनी बातें मत सुनाओ। मैं तुम्हें बातें नहीं सुना रहा नूर, अपनी बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और जैसे ही हमें लगता है कि हमारी जिंदगी में सब बैलेंस हो गया है, कोई बिगाड़ देता है आकर। क्या मैं अपनी पूरी कोशिश नहीं कर रहा? सिर्फ तुम्हारी तसल्ली के लिए मैंने अपनी पसंद की जॉब छोड़ दी और तुम्हारे बाबा के साथ काम करने लग गया। सुबह से शाम तक वहां बैठा रहता हूं, कोई काम नहीं करता, लेकिन फिर भी अपनी जुबान नहीं खोलता मैं। ये बताओ काम क्यों नहीं करते? काम ही नहीं दिया जाता मुझे। एक मिनट रुको, क्या ये कैसे हो सकता है? छोड़ दो, रुक जाने दो। एक बात बताओ मुझे, अगर मेरे बाबा तुम्हें कोई काम नहीं देते तो तुम्हें रखा क्यों है? ताकि मैं बाहर में ना जाऊं, बस मैं वैसा बन जाऊं जैसा वो चाहते हैं। इतनी बात समझ नहीं आ रही क्या? रोहान, मैं अपने बाबा से बात करूंगी। तुम एक लफ्ज भी नहीं कहोगी नूर। मैं कुछ कैसे ना कहूँ, मेरी तरफ देखो। मुझे कमतर महसूस कराना बंद कर दो नूर। रोहान, तुम इस तरह की बातें करके यकीनन मेरा दिल दुखा रहे हो। बस अब इस टॉपिक पर और बात नहीं करेंगे। हाँ, इस पर बात नहीं करनी, समझ गई ना तुम नूर? जैसे तुम्हारी मर्जी। आज रात को मिस्टर अर्तुरुल वाला प्रोग्राम है ना? मैं नहा कर आता हूं, सबने कठपुतली बना दिया मुझे। मरियम बेगम, आज आप जल्दी आ गए? आज रात डिनर पे जाना है ना, तो सोचा कि घर पर जाकर थोड़ी देर आराम कर लूं। हाँ, अच्छा किया। मुझे दिखाना जरा। देखें, क्या आपने हाथ धोए? हाँ बिल्कुल धोए। ठीक है, तो ले लें फिर। बिस्मिल्लाह, माशाअल्लाह, सुभानअल्लाह। चश्मे पर दूर। अब्दुल्ला साहब, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं देख रहा था कि तुम कब बताओगी। क्या हुआ है? जाहिर है बताऊंगी आपको, थोड़ा सब्र करें। बताओ क्या बात है? नूर से मिलने उसके घर गई थी और वहाँ बेहुदा कपड़ों में एक लड़की बैठी हुई थी। क्या? जी बिल्कुल। नूर ने कहा वो रोहान की दोस्त है और वहीं रह रही है। मुझे तो बहुत गुस्सा आया। वो उनके घर पर क्यों रह रही है? नूर कह रही थी कि उसके पास रुकने की कोई जगह नहीं है। हमारी बेटी बहुत मासूम है, मुश्किल से उसका घर बसा है, और रोहान को क्या जरूरत थी कि इस तरह के मेहमान को घर पे लाकर ठहराए? रोहान ने कहा होगा। वो चाहे कितना भी कह ले, इंसान में खुद भी अक्ल होती है। जरूरी नहीं कि उसकी हर बात मानी जाए। यानी नूर उसे ना नहीं कह पाई होगी। मैं भी तो आपको कुछ नहीं कहती हूँ, लेकिन अगर आप किसी औरत का हाथ पकड़कर घर पे लाए तो देखना मैं क्या करूँगी। मरियम, तुम ये किस किस्म की बातें कर रही हो? मेरी कौन सी औरत दोस्त है? कभी हो नहीं सकती, ना ही मैं होने दूंगी। ये कैसी आजादी है? अब मेरा सब टूट गया है और मैंने साफ साफ कह दिया उसे।
फिर क्या हुआ? नूर को बहुत बुरा लगा, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। मैंने सब उसकी भलाई के लिए किया। अगर आज रात वो मुझसे बात ना करे तो आप बिल्कुल मत हैरान होना। समझ ही नहीं आता कब हैरान होना है कब नहीं। नहीं दे, सब कुछ एक साथ उलझ गया है। अल्लाह खैर करे। हेलो, कैसी हैं आप मैडम? मैं ठीक हूँ मिस्टर। क्या आज हम मिल सकते हैं? तो क्या अब हम हर रोज मिलेंगे? हाँ तो क्यों नहीं, मैं हैंडसम हूँ, अच्छा कैरियर है, जॉली भी हूँ, जिंदगी मेरे साथ मजे की गुजरेगी। मेरे ख्याल में तुम्हें इलाज की जरूरत है। आई एम सीरियस अबाउट दिस। अच्छा यार अब नखरे मत करो। सोचा तुम्हें एक अपॉलॉजी डिनर पे ले जाऊं, उस दिन के लिए जब मैंने तुम्हें किस किया था। अच्छा ठीक है, चल लूंगी मैं। मान गई हो क्या? वैसे एक बात है रमीज, लगता है इस बार का रिजेक्शन तुम्हें कुछ ज्यादा चुभ रहा है ना? क्या? इस बात में क्या ताल्लुक है? ऐसा कभी मतलब हो भी सकता है क्या? मैं तो बस तुम्हारे साथ बहुत फ्रेंडली और अच्छे माहौल में डिनर करना चाहता हूँ यार। जैसे मैं तुम्हें जानती नहीं। हाँ, वैसे मैं आज उनके साथ भी हूँगा। किन के साथ? मैं समझी नहीं। ला फैमिलिया दे ला उनाल के साथ। और वो किस लिए? कुछ जरूरी काम है, रात में बताऊंगा तुम्हें। अच्छा ठीक है, चलो फिर मिलते हैं। बाय बाय। बाय। कम इन। तुम तो गायब ही हो गए हो। ये रहा मैं। बहुत मजाहिया हो तुम। तबीयत ठीक है अब? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, तुम्हारे सामने बैठा हूँ। रमीज, मैंने हमारे रिलेशनशिप के बारे में फिक्र करना शुरू कर दी है। देखो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में ऐसे अफेयर्स आ ही जाते हैं, लेकिन मैं नहीं चाहती कि हमारे साथ ऐसा हो। क्यों ना आज रात डिनर पर चलें और एक अच्छी सी मूवी देख लें? और आज मैं जल्दी फ्री हो जाऊंगी। आज पॉसिबल नहीं, मैं स्पॉन्सरशिप के सिलसिले में काम कर रहा हूँ। आज उसी के लिए डिनर है, जब तक ये निमट नहीं जाता मैं सुकून से नहीं बैठ सकता। ठीक है, तुम अपना काम कर लो। हाँ। ये पहली बार कहीं आई है ना? माशाल्लाह, ये कितनी प्यारी है। मुझे तो ये बिल्कुल अजलान की तरह लगती है। दुआ पर गई है बिल्कुल। वैसे ये स्पॉन्सरशिप वाला आइडिया बहुत अच्छा था। हाँ, अब हम बिल्कुल ग्लोबल लेवल पर जा रहे हैं। इंशाल्लाह सब बहुत अच्छा होगा, आप देख लीजिएगा। अल्लाह इसे बहुत खुशियाँ दिखाए। शुक्रिया। मैं जरा किचन से होके आती हूँ। देखो कितनी खुश है बेचारी। अल्लाह इसे खुश रखे। आमीन। ये दुआ सभी बच्चों के लिए है। आमीन। महर की माँ जल्द ही इस दुनिया से चली गई थी और इसे मेरे पास अमानत छोड़ गई। बहुत ही डिवोटेड बाप हैं आप वैसे अर्तुगरुल साहब। बीवी की वफात के बाद ना आपने शादी की, ना मजीद औलाद की तमन्ना की। मैंने कभी सोचा भी नहीं। मुझे लगा कि अगर मैंने शादी की तो मेरी बेटी के साथ नाइंसाफी होगी। लेकिन जिंदगी अकेले नहीं गुजरती। महर भी एक समझदार लड़की है। वो नहीं चाहेगी कि उसका बाप अकेला बुढ़ापे तक जिए। सच तो यह है कि मैंने महर से कभी इस बारे में बात भी नहीं की। वाकई अर्तुगरुल, आजकल के जो बच्चे हैं उनसे बात करना कहाँ आसान होता है, खासतौर पर बेटियों से फासला सा रह ही जाता है। दुरुस्त, और ये बात तो मेरी आजमाई हुई बात है। आपने जर्मनी में कहा था कि आपके दिल में कोई है, क्या हुआ उसका? वो चैप्टर तो कब का क्लोज हो चुका उमर। अफसोस हुआ। खैर भलाई इसी में थी, मैंने दूसरे फरीक को ही गलत समझ लिया था। अल्लाह कुछ बेहतर करेगा इंशाल्लाह। आ जाइए, खाना तैयार है। चलिए। चले भाई। शुक्रिया। थैंक यू। हाँ तो ऐसा लग रहा है जैसे हम वाकई डेट पर हैं। अपनी गलती को ठीक कर रहा हूँ। बताओ कैसे जा रहा हूँ? अच्छे जा रहे हो वैसे, ऐसे ही चलते रहो। याद है उस दिन हम पुरानी बातों पर बात कर रहे थे?
मैं बस जरा बहक गया। वो दिन याद आ गए थे और तुम भी याद आ गई थी। तो माफ किया मुझे? हाँ, माफ कर दिया मैंने तुम्हें। वैसे भी मैं शायद उस दिन कुछ ज्यादा रिएक्ट कर गई थी। जानता था। माफ करने के लिए शुक्रिया तुम्हारा। तो उनास के साथ क्या बना? स्पॉन्सरशिप मिल गई, मगर उमर के उस दिन बिल वाले रवैये के बाद मुझे शक ये है कि ये लोग आगे बढ़ेंगे भी या नहीं। यार, उमर इस किस्म का इंसान तो नहीं है, लेकिन उस दिन बहुत ज्यादा अजीब लगा मुझे वो। जिस तरह उसने बिल को दिखाया, मुझे ज़ैनब पे अफसोस हुआ। वो वाकई ऐसा इंसान नहीं है। मैं भी हैरान हुई देखकर। हो सकता है उसका कोई बुरा एक्सपीरियंस रहा हो वहाँ। अरे यार, उसी ने हमें वहाँ बुलाया था। शायद, हो सकता है शादी के बाद उसका असल रंग दिख गया हो। तो तुम कहना चाह रहे हो कि इतनी देर से वो अच्छा होने की एक्टिंग कर रहा था? कुछ ऐसा ही है। हो भी सकता है। मैं ये भी नहीं कह सकती कि ऐसा मुमकिन नहीं है। यानी अजलान ने दुआ के साथ जो कुछ किया उसके बाद सब मुमकिन है। दुआ ज्यादा मुश्किल में है। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि वो प्यार करती है, तुमने ही ऐसा कहा था। नहीं यार, दुआ अजलान से नफरत करती है। बल्कि एक बात सच बताऊं क्या मैं तुम्हें, अगर उसे यकीन हो जाए कि उसे जेल नहीं जाना पड़ेगा तो वो अजलान का कत्ल कर देगी। यही तो मोहब्बत होती है। किसी अजनबी के लिए तो नफरत नहीं हो सकती ना। रमीज यार, अब तो तुम्हारी बातें सुनकर मुझे भी डर लग रहा है। कहीं ये दोनों फिर से तो एक होने का तो नहीं सोच रहे हैं? हो भी सकते हैं यार, अल्लाह ना करे। दुआ इंतकाम लेना चाहती है बस। औरतें जज्बाती होती हैं। अगर मुझे दुख पहुंचा, तुम्हें भी वो दुख पहुंचना चाहिए। लगता है जैसे तुम्हें भी दुख मिला है जब भी तुम ये सब कुछ कह रहे हो। मेरे लिए नहीं। खैर, जो भी हो, मेरी दुआ यही है कि इंशाल्लाह वो एक ना हो। लगता नहीं, लेकिन अगर तुम यही चाहती हो तो ठीक है। असल में मैं तुम्हें कुछ और बताना चाहता हूँ। हमारा चैनल अपनी 5वीं एनिवर्सरी मना रहा है और हम चाहते हैं कि इसमें कुछ खास करें। तुम्हें किसी अच्छी इवेंट ऑर्गेनाइजेशन का पता है? हाँ, पता है। एलिफ ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, तो क्या तुम ये पार्टी ऑर्गेनाइज कर लोगी? क्या वाकई में? बिल्कुल। चलो ठीक है, ये तो बहुत अच्छा है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। बस तुम ये बताओ कि क्या सोचा है, यानी तुम्हारे दिमाग में कैसा थीम है सबके लिए? अब हमारा चैनल हाई सीलिंग पर है।